जी, नमस्कार पुष्पा पाल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पर आईं, बहुत धन्यवाद। जी, आप पुष्पा जी आप कहाँ से हैं और आप मतलब लव जिहाद की शिकार रह चुकी हैं, तो आप कहाँ से हैं और आपके माता-पिता वगैरह आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए? जी। नमस्कार सबको। मेरा नाम जी, पुष्पा है। मैं बैंगलोर से हूँ और जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। जी, एकदम ये एक कहानी है जो छोटी बच्ची की है और एक औरत की भी है और एक माँ की भी है। ऐसी कहानी जी। गुजरती है, 11 सालों की कहानी है। किसी की ओह! आंसू की कहानी है और किसी के दर्द की कहानी है, किसी की स्ट्रगल की कहानी है। और ये मेरी कहानी है क्योंकि मैं जी, एक लव जिहाद का विक्टिम रह चुकी हूँ और जी। मेरी हिंदी इतनी अच्छी थोड़ा-सा नहीं है। पुष्पा जी थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे आप? थोड़ा-सा ज़ोर से। जी, सुन सकते हैं? जी। थोड़ा ज़ोर से बोलिए, हाँ। जी। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप अपना आई थिंक हेडफ़ोन निकाल दीजिए और थोड़ा क इसके नज़दीक बैठिए ताकि आप आपकी आवाज़ और अच्छे से आ जाए। जी, नहीं आ रही है आपकी आवाज़। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। शायद आप म्यूट पर तो नहीं हैं? अभी सुनाई दे रहा है आपको? अभी अभी सुनाई दे रहा है। जी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा है मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं जी, बैंगलोर में रहती हूँ और जी, ये मेरी कहानी है। ये जी, सच्ची घटना है जो मैं लव जिहाद का शिकारी रह चुकी हूँ। और जी, ये है कि मेरी उम्र जब होती है 14 साल की तब की कहानी है। जब हम एक हिंदू परिवार में रह रहे थे, तो ऐसा माहौल नहीं था। जब मेरे माता-पिता ने सोचा कि खुद का घर बनाएँगे, तो हमने सोचा कि एरिया शिफ्ट करेंगे। जी। सो वहाँ से होता है कि हम मोमडनों के एरिया में चले जाते हैं। जैसे कि मुस्लिम ओह! एरिया में हम हाँ, मुस्लिम एरिया में हम जाते हैं तो ऐसा होता है कि थोड़ा हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे दोस्त वगैरह सब मुस्लिम रहते हैं और थोड़ा सेक्युलर कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे दिमाग में आने लगता है। जी, तो जी, इस वजह से एक थोड़ी ऐसी भी कहानी है कि माता-पिता की परवरिश जो है, वो पहले महत्वपूर्ण है। क्योंकि जी, एक बच्चा जब ऐसा हो रहा है, उसको उसका महत्व पता नहीं है कि हम जी, हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और हमारे एंसेस्टर्स के बारे में कुछ कहा नहीं जाता और हमारे जी, त्योहार, हमारा आचार-विचार के बारे में बहुत सूक्ष्मता से, बहुत गंभीरता से हमें इस मुकदमे पे बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ओके, जब एक लड़की ऐसी है जो उसको परवरिश नहीं मिला है ठीक से और प्यार नहीं मिला है, तो जी, ऑब्वियसली बच्चा तो कुछ और ही रहेगा। तो ऐसा जी, होता है जब हम 14 साल की रहती हूँ, जब हम एक मुस्लिम फैमिली में मतलब एक मुस्लिम एरिया में जब शिफ्ट हो जाते हैं, तो सारे बच्चे हमारे दोस्त जो हैं वो मुस्लिम थे। मुस्लिम्स तो होते हैं, जी, ऐसा हुआ कि हाँ, ऐसा हुआ कि जब हम वहाँ चले गए, तो हमारे विचार उनसे मिलने लगे और जैसे मैं बहुत स्ट्रेस थी, मेरे घर के मामले में थोड़ा स्ट्रेस बहुत था मुझे, तो जी, मेरे दोस्त वहाँ के थे, तो मैं थोड़ा बहुत उनसे मिलना-जुलना और उनका सुनना ऐसा होता था, जब हम साथ में रहते तो ऐसा ही होता था। तो जी, एक दिन ऐसा होता है कि एक लड़के से मेरी मुलाकात होती है और मैं उससे थोड़ा बहुत शेयर करने लगती हूँ। मेरा जो है विचार हमारे घर का माहौल जो है, ऐसे जी, विचारों में शेयर करने लगती हूँ। तो जी, वो मतलब वो उसके बारे में कहता है कि हम मुसलमानों में ऐसा नहीं होता, हमारा परिवार ऐसा है और हमारे धर्म विचार ऐसे हैं, हमारा धर्म श्रेष्ठ है। मतलब उनके बारे में वो कहता रहता है कि जी, उनका धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे।
तो उसने एकदम मुसलमान धर्म जो है ऐसा है कि वो हर एक को खींचता है अपने तरफ। ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। उसके विचार जब जी। मिलने लगे, तो थोड़ा बहुत मेरा मूवमेंट चलने लगा उससे, उससे शेयर करना, उससे बातें करना, ऐसे हो रहा था। तो मैं भी मतलब मैं छुप-छुप के बुर्का खरीदा मैंने। जब उसके ओह! साथ घूम हाँ, तो ऐसा ही हुआ। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब उससे दोस्ती हुई थी मेरी। वो जी। ज़्यादातर ऐसे शिकार करते हैं कि 14 साल, 13 साल की लड़कियाँ मतलब वो हाँ, जो मेजर नहीं है, जिसकी समझ इतनी नहीं है। तो ऐसे जी। ऐसे ही लड़कियाँ शिकार होती है लव जिहाद का। और इस विचार में थोड़ा ऐसे हुआ कि वो मुझसे मिलने लगा और ज़्यादातर हम क्लोज़ होते गए, जो हमारे समझ मिलते गए। मतलब वो ड्रामा कर रहा था, वो उसका रियल जी। प्यार नहीं था। तो वो हुँ, कहने हुँ। लगा तुम बुर्का पहनो ताकि कोई देख ना पाए। बहुत सारी लड़कियाँ अब ऐसे ही हो रहा है, सारे उनके बैग में बुर्के मिल रहे हैं स्कूल में, ऐसा हो रहा है। उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रही है, वो किस चीज़ का शिकार हो रही है। फिर लगातार ऐसे ही चलता रहा क्योंकि मैं माइनर थी, तो इसी वज़ह से उसने शादी नहीं की मेरे से। उसने इंतज़ार किया लगभग 4 सालों का। हाँ, अच्छा। हाँ, 4 सालों का इंतज़ार तो उसने किया। तो मैं एक बात औ पूछती हूँ पुष्पा कि क्या तुम उनके घर में भी आती-जाती थी? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं। था। नहीं, अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। तो आप उसके तो घर घर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी? नहीं, मैं घर के बारे में तो जानती थी, लेकिन उसने कभी मुझे घर पे नहीं बुलाया। अच्छा, ओके। तो हाँ, उसने आपका इंतज़ार किया, तो क्या आपके माता-पिता को तब थोड़ा भी शक हुआ कि आपका नहीं, इस वो कह रहे थे कि मुसलमानों से दोस्ती मत करो, ऐसे कह रहे थे, लेकिन क्यों मत करो, ये नहीं कभी नहीं समझाया गया। और जी, जैसे कि मैं जिस एरिया में रहती थी, उसी एरिया में मैं स्कूल भी जाती थी, तो वही ब वहाँ पर भी बहुत लगातार वो ही रहते थे, बहुत लोग थे, मुसलमान ही थे। और वो एकदम ऐसा है कि मुसलमान ना स्लो पॉइज़न के जैसा है। मतलब जी, आपको एक पल में नहीं मारेगा, मतलब एक बार नहीं मारेगा आपको, वो ऐसा जी। है कि पल-पल मारेगा आपको। आपको पता भी अच्छा, नहीं चलेगा कि वो क्या आपके साथ कर रहा है। जी, और जी। उसने एक दिन ऐसा किया कि मैं बुर्का भी पहनने लगी, उसके साथ घूमने भी लगी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने कहा कि रमज़ान आ गया था। जी, रमज़ान में उसने कहा कि रोज़े रखना बहुत ज़रूरी है। उसने फ़ोर्सिबली मुझसे बहुत मतलब फ़ोर्सिबली कहा उसने कि नहीं, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम रोज़े रखो। ऐसा बहुत कर रहा था वो। तो मैंने जी। क्या किया, मैं सुबह उठती थी और कुछ नहीं खाती थी, बस सिर्फ़ मुँह धोना और नमक लेना मुँह में और लगातार मैंने 30 दिन तक रोज़े रखे। मतलब सुबह से शाम तक मैं भूखी रहती थी। हाँ, ऐसे हुआ। ओह! मतलब वो मैं छुप-छुप के दरवाज़ा बंद करके घर पे नमाज़ भी पढ़ा करती थी। उसने दोस्तों से कहा था कि उसको नमाज़ पढ़ाने के लिए बोलो। मतलब वो उनके धर्म का जो है, विचार जो है, वो हमें सिखाने लगे थे। और जी। ऐसा हुआ एक दिन कि मैं मंदिर गई थी। मैं मंदिर जी। जाने के बाद मैंने कहा कि चलो तुम मंदिर पे आओ, मैं तुम्हें मंदिर पे मिलती हूँ। तो उसने मुझे साफ-साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा कि ऐसे क्यों कह रहे हो? जब तुम कह रहे हो तो मैं रोज़ा रख रही हूँ, तो तुम हुँ। भी तो कर सकते हो ना? हुँ, तो हुँ, उसने हुँ। कहा नहीं, मेरा ऐसा नहीं है, मेरा विचार कुछ अलग है, हम मुसलमान हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते, वो हमारे लिए हराम होता है। तो उसने हराम वाला वर्ड यूज़ किया। तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, मतलब ऐसा है कि मैं आपके लिए 30 दिन के रोज़े रख रही हूँ और मैं आपके साथ रह रही हूँ, तो हमारा तो अगर कोई लड़का लड़की को चाहता है, तो तो वो भी कर वो जी, कैस्ट वग़ैरह बीच में नहीं आना चाहिए मेरे ख़्याल से। जब प्यार है तो कैस्ट नहीं आएगा बीच में। तो वो मतलब एकदम कट्टरपंथी था, मुसलमानों का जो विचार था उसमें तो बहुत कट्टर था वो उस विचार में। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा बहुत सोचने लगी कि ऐसा क्यों, ये क्यों कर रहा है मेरे साथ? तो मैंने ऐसा किया, मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा दूर होना ही अच्छी बात है और मेरे हुँ, घर पे थोड़ा रिश्ते वग़ैरह देख रहे थे। हुँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने उससे कहा कि नहीं, दोस्ती तो हमने कर ली, मतलब हमारे विचार नहीं मिल रहे, तो हम मतलब हम सोचते हैं, ऐसा कुछ कहा मैंने। तो लगातार उसने 1 महीने के लिए मैंने बात नहीं की उससे, तो दूर रहने लगी। तो उसने क्या किया कि एक दिन मुझसे मिलने के लिए बुलाया गया और मैंने कहा हाँ, मैं लास्ट बार मिल रही हूँ, इसके बाद मैं कभी नहीं मिलूँगी।
तो उसने ये कहा मुझसे कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं खुलेआम तुम्हें बदनाम करूँगा कि हमारे हमारे बीच में सब कुछ हो चुका है। हाँ, ओह! ऐसा उसने कहा। ब्लैकमेल। मतलब हाँ, तो अच्छा। मैं डर गई थी। मतलब ऑब्वियसली कोई लड़की, छोटी-सी उम्र की हूँ मैं, 19 साल की थी मैं जब शादी हुआ था उसके साथ, तो 19 साल की थी। इतना मतलब एक हिंदू परिवार में रहना और मतलब एकदम प्रेशराइज़ हो गई मैं। ऐसा हो गया कि मैं किसी से शेयर नहीं कर पाई उस समय पर। उसने बहुत ब्लैकमेल किया क्योंकि उसने बोला कि अगर तुम बात नहीं सुनोगी तो तुम्हें मैं ऐसे कहूँगा। मैं खुलेआम बोलना चाहती हूँ कि उसने मेरे ऊपर मतलब सेक्सुअली हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। ऐसे मैं बोल के सब मतलब मोहल्ले में सब बोलूँगा, ऐसे उसने कहा। तो जी। मैं डर गई थी उस टाइम पे मतलब बहुत डर गई मैं। तो मैंने जी। कहा कि अभी ऐसा कर रहा है तो मैंने बहुत सोचा और उसने मारने की भी धमकी दी। अगर तुम मुझे छोड़कर हाँ, मुझे छोड़कर किसी से शादी करती हो तो मैं उसे भी मारूँगा और तुम्हें भी मारूँगा, ऐसे धमकी भी दी थी उसने। ओह! अच्छा। तो ये पूरे टाइम पे आपके पिताजी को और माताजी को बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये हो रहा है आपके नहीं, नहीं, साथ? कुछ भी पता नहीं था उनको। और एक अच्छा। फाइन डे उसने क्या किया कि एक लॉयर से कंसल्ट कर लिया और उसने कहा कि नहीं अभी हम रजिस्टर मैरिज करेंगे। तो वो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स ले गया और उसने वहाँ पर एकदम ऐसी बात रख दी कि अगर तुम्हें शादी करनी है मेरे साथ, तो तुम कन्वर्शन करोगी। हुँ। और एकदम दबाव के साथ किया और रजिस्टर ऑफिस में उसने मेरा नाम बदल दिया। और जैसे कि मैं पुष्पा थी, तो पुष्पा से आलिया तस्नीम बना दिया गया मुझे और फ़ोर्सिबली अच्छा। किया। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसका उतना फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं था और वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था उस समय पे। वो ज़्यादातर ना लड़कियाँ ऑटो ड्राइवर, कार ड्राइवर के ही शिकार हो रही है। लव जिहाद का मामला जो है, जो ऐसा ही है। ज़्यादातर जी। लड़के ऑटो वाले ही होते हैं और कार ड्राइवर्स ही होते हैं। वो भी एक ऑटो ड्राइवर ही था। तो जी। क्या होता है वहाँ से कि मैंने शादी तो कर ली उससे, लेकिन वो निभा नहीं पाया। उसने कहा कि तुम कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर पर रहो। तो मैंने क्या किया, बेवज़ह शादी क्यों की? मैंने उससे सवाल हाँ। किया, ऑब्वियसली जब हाँ। शादी होती है तो मैं बनता है ना, हुँ। हक तो बनता है उसके साथ रहूँगी मैं। तो उसने क्या किया, नहीं मना किया उसने कि तुम्हारे घर पे रहो थोड़े दिन के लिए, उसमें बाद में देखते हैं। तो हमारे हुँ। घर में कुछ चर्चे होने लगे, तो मैंने कहा अभी लड़की को ऐसा लगता है कि जब हमारी शादी हो गई है तो हमें पावर मिल गया है। तो हमारे घर हुँ। में थोड़े झगड़े बहुत चल रहे थे, तो मैंने उनसे कह दिया कि मैंने शादी कर लिया है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। तो उन्होंने रोकने की कोशिश भी नहीं की, मेरे माता-पिता ने रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा कि मैं मेजर हूँ, अगर आप रोकते हो तो मैं आपके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराऊँगी। तो ऐसे स्टेटमेंट मैंने कहा था। वो लोग भी अच्छा। मतलब वो मुसलमान के एरिया में रहते थे, तो वो डरे हुए थे, मतलब कुछ हुँ, हुँ, हादसा ना हुँ। हो जाए हमारे साथ, हाँ, हाँ, ऐसा डर हाँ। रहे थे। तो मैंने क्या किया कि उससे मैंने फ़ोन पे बात की, नहीं मैंने कहा मेरे घर पे बहुत तकलीफ़ें हो रही है, तो हुँ। मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, तुम कुछ भी करो मुझे पता नहीं। तो 3 दिन हुँ। के बाद मैं उसके साथ निकल गई। जब मैंने कहा ऐसे तो उसने पता नहीं कोई जंगल था, बहुत दूर था, जंगल में उसने घर मकान लिया और हुँ, ऐसा हुँ। था कि वो मेरे लिए एक वक़्त की रोटी भी नहीं खिला सकता था। ओह! अच्छा। पता नहीं उसने नाटक किया मेरे साथ, वो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, आज तक मुझे मैं सोचती ही रही हूँ। बहुत एकदम दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं सुबह से शाम तक भूखी रहती थी, एक वक़्त का खाना लाता था वो। लगातार 3 दिनों के लिए ऐसे ही चलता रहा और एक दिन ऐसा होता है कि तीसरे दिन जब उसके रिलेटिव कोई होते हैं, तो वो जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ़िस में तो देखते हैं मेरा फ़ोटो देखते हैं। आज भी मुझे लगता है ये षड्यंत्र ही है कि उनको पता नहीं थी ये बात। और उसके बाद तुरंत फ़ोन आता है कि तुम कहाँ हो? उसकी मम्मी का फ़ोन आया, तुम कहाँ हो? तो उसने कहा नहीं मैं काम पे हूँ। तो उसने कहा उसकी मम्मी ने कहा नहीं मुझे सब पता चल गया है, तो तुम उस लड़की को लेके मेरे घर पे आ जाओ। अच्छा। तो हुँ। हाँ, पहली बार तो उसकी माँ ने उसको घर पे बुलाया और पहले ही बुर्खा तनवा के भेज दिया एकदम। उसने कहा कि हाँ, बुर्खे वाली बात तो बहुत ही मुद्दे की बात है।
इस पे एकदम ऐसा किया गया कि जब मैं उसके घर पे जा रही थी, तो उसकी माँ ने पहली बार बुर्का भेजवा दिया था कि उसी ताकि मुझे कोई देख ना पाए। मतलब एकदम हम्म। कट्टरपंथी है उनमें कि पर्दे में रहो। तो हम्म। वहां से क्या होता है कि मैं उसके घर पे आती हूँ, लगातार मैं एकदम 26 में मेरा 2009 मेरा रजिस्टर मैरिज होता है, और उसके बाद में उसके घर पे मैं 1 तारीख के बाद आती हूँ। तो वो लगातार 9 दिन के प्रोसेस में रहते हैं, 9 दिन वो कन्वर्शन कर मौलानी जो भी होते हैं उनके परिवार अल्लाह, में, हाँ। सारे, हाँ, हाँ। हाँ, मौलाना जो होते हैं वो सारे इकट्ठे हो गए, और वो कहने लगे कि नहीं अभी तो आए हैं तो हमारे हिसाब से निकाह वगैरह करेंगे, और हाँ। जो भी है मस्जिद में नाम वगैरह चेंज करवाएँगे। तो उन्होंने ये बात रखी और उन्होंने कहा अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें, मुझे ज़बरदस्ती किया गया। मैंने कहा कि मैं ये, अगर तुमने मुझे प्यार किया है तो कन्वर्शन की बात नहीं बनती। मुझे जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट कर लो। मैंने कहा था, ये बात तो मैंने रखी थी उसके सामने। जी। उसने एकदम मना कर दिया। सॉरी। जी। उसने एक बार मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फोर्सिबली मुझे कन्वर्ट भी किया गया, कोई अरबिक कॉलेज था बेंगलोर का, तो वहाँ ले गए, कोई मौलाना थे, उन्होंने मुझे कलमा भी पढ़ाया। 9 तारीख को, मतलब अप्रैल 9th को मेरा निकाह किया गया, और उसके बाद में तो मेरा लाइफ एकदम बहुत समझ लो कि हिंदू परिवार जो होता है, वो एकदम फ्रीडम का होता है। जैसे कि हिंदू परिवार में हमें फ्रीली जिया जाता है। वहाँ जब चली गई एकदम समझ लो मैं पिंजरे में बंद हो गई। और ये 1 दिन 2 दिन की कहानी नहीं है, मैं 11 साल तक उसका शिकार रही हूँ, 11 साल। मतलब हाँ, हाँ। ओह माय गॉड! मतलब एक लड़की की ज़िंदगी 11 साल निकल गई इसमें, तो बहुत ही बड़ी बात है। और जी। ऐसा हुआ उसके बाद, जैसे कि हमारे जो धर्म में जो हम हैं, वो हम समझते नहीं है, हमारा महत्व हम जानते नहीं है, और जी। हमारा कुछ भी धर्म शिक्षा नहीं दी जाती हमारे में। जी। तो जैसे ही मैं शादी करके चली गई, तो पहले सुहागरात पे हुआ, ऐसा हुआ कि उसने कहा नहीं तुम सो जाओ, अलग से सो जाओ, उसने मुझसे कहा। तो मैंने हुँ। कहा क्यों? ऐसे क्यों? तुमने तो मुझे प्यार, मतलब प्यार का हुँ, मामला था हुँ। हमारा, ऐसे क्यों कह हुँ, रहे हो? हुँ। तुमने तो इतने साल इंतज़ार किया है मेरे लिए, शादी के। तो बोला, नहीं शादी तो हो गई ना, अब तुम्हारा देखो, तुम अपने आप आराम से रहो, ऐसे कहने लगा। तो मतलब मैंने सोच लिया कि ये कैसा बंदा है कि ये 5 साल मुझसे प्यार करके इसने जो निकाह किया है, तो उसका क्या महत्व है? तो मैंने सोचा, थोड़ा अजीब लगा मुझे। और हाँ, ये हाँ। बात था कि वो साइको टाइप नहीं था। वो ऐसा चाहता था कि मैं ही उसके पास जाऊँ। वो अच्छा। मतलब टेक्निक्स अलग थे, एक-एक का टेक्निक अलग होता है। कोई सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, और थोड़ा जी। ऐसा होता है कि वो अपने पास खींचना चाहता है। और वो मुझे ऐसे, जब मैं जाके उसके बगल में बैठती थी तो लात मारता था मुझे कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे बाजू बैठने की। हाँ, ऐसे ओह! करता था। तो लगातार ऐसे ही चलता रहा। दूसरा तो दिन इसके जब लिए आया पुष्पा नेक्स्ट डे, मुझे आपको इंटरप्ट करना है। इस जो जितने साल आप रही उसके साथ, तो उसके बीच में क्या आप अपने माता-पिता के साथ संपर्क में रहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल उन्होंने संपर्क ही बिल्कुल नहीं भी नहीं। करने दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मतलब अच्छा। वो बात तक नहीं करने देते थे। फ़ोन नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं है मेरे पास, कोई ज़रिया नहीं है, किसी से मैंने मिल नहीं सकती। मतलब वो जैसे ही हम उधर कैद हो गई तो हमारा नेटवर्क नेटवर्क जो है वो काट दिया जाता है। मतलब किसी से मिलना, ओह! वो ऐसे होते हैं कि हमें किसी के घर पे जाना भी अलाउड नहीं है, और कोई हमारे घर पे आना भी अलाउड नहीं है, और मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती। और थोड़ा ओहो! ऐसा हो हुँ, गया कि हुँ, उसके हुँ। बाद नेक्स्ट डे जब शादी हो गई तो नेक्स्ट डे वो मतलब जो भी पढ़ाने आती है, अरबिक पढ़ाने आती है, उसको हुँ, हुँ, अपॉइंट हुँ। किया गया। मतलब अच्छा, वो फ़ोर्सिबली मुझे कह रहे थे कि नमाज़ कुरान। पढ़ना ज़रूरी है, हमारे 5 फ़र्ज़ है, उसको अदा हुँ, हुँ। करना ज़रूरी है। तो ऐसे वो मतलब उनकी धर्म शिक्षण जो है वो देते गए। और उसके अच्छा। बाद वो जो मैंने शादी की थी उससे वो नॉर्मल हो गया मेरे साथ, और 1 महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट होती हूँ। ओह! तो लगातार, हाँ, लगातार मैं बीमार होती हूँ। जब मैं बीमार भी होती थी तो उसकी मम्मी और उसकी बहन मुझे ऐसे टॉर्चर करती थी कि ताकि मैं सो भी गई तो 8 दिन भी अगर मैंने बर्तन नहीं धोए ना, तो 8 दिन के बर्तन ऐसे ही रखे हुए मिलते थे। हाँ, ताकि नहीं मम्मी तुम मत करो, वो उठ के करेगी, किस लिए लाया गया? मतलब मैं उन वो घर में 18 लोग रहते थे। 18 लोग!
हाँ, 18 लोग रहते थे और 18 लोगों की कामवाली मैं ही थी। मतलब जर्नी तो बहुत बड़ी है, मैं आपको बहुत विवरण से कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये लव जिहाद जो षड्यंत्र है ना, बहुत बड़ा है, पता नहीं कितने मासूम लड़कियाँ फँस चुकी है इसमें। और जी, ऐसा भी हो रहा है कि किसी को नेटवर्क का ज़रिया ही नहीं है, पता नहीं है उनको कि कैसे बाहर आना है इस मामले से। तो जी। ऐसा लगातार चलता रहा, नमाज़ वग़ैरह पढ़ाते गए, मतलब वो ऐसे पल-पल मार रहे थे मुझे। मतलब मैं अभी एक बात कहती हूँ, कोई मानेगा नहीं, वो साइकोलॉजिकली मुझे वीक कर रहे थे। कोई मौलवी मौलाना के पास ले जाते थे कि कहते थे कि तुम्हें कुछ हो गया है, तुम्हें हवा का शिकार हो गई हो, और मुझे अच्छा, पता नहीं ज़बरदस्ती कुछ पिलवाते थे। मतलब बॉटल ओह! में कुछ पानी रहता था, ब्लैक मैजिक भी कहते हैं, समझ गई। मगर हाँ, हाँ। कोई बहुत सारे लोग नहीं मानते इस बात को। तो नहीं बट हाँ, मेरे ऊपर थोड़ा ऐसा भी किया गया, ताकि मैं 11 साल तक मैं उससे बाहर ही नहीं आ पाई। मतलब जैसे ही मैं आवाज़ उठाती हूँ, तो एकदम मार के बंद कर देते थे मुझे। हाँ, ओह! मैं कुछ कहती थी तो नहीं, मैं जाना है, मेरी माँ के घर पे जाऊँगी, तो वो मुझे मार के बंद कर देते। लगातार एक एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, एक एफआईआर तक आज तक नहीं दर्ज हुआ उनके ऊपर। तो अच्छा, उसके बाद ऐसा हो गया कि जब मेरा पेट में बच्चा था, तो मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती थी। तो वो कहते थे कि अगर बच्चा पेट में है, तुम नमाज़ नहीं पढ़ रही हो, तो बच्चा हराम का हो जाएगा। क्या नमाज़ नहीं पढ़ने से क्या बच्चा हराम का हो जाएगा? ओह और माय ऐसे-ऐसे वो लोग मारते थे ना मुझे, कि जैसे कि वो नहीं सोचते थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे एकदम झुका के पीठ पे मारा जाता था। ओहो! हाँ, ऐसे होता था। और पता है ऐसा जब मारता था मुझे, तो खून निकल के ही रहता था। मतलब खून निकालना है हर हालत में, तो उसको वो ऐसे। कोई कोई उसको कोई दया नहीं आती थी कि आप प्रेग्नेंट हो उसके बच्चे से और आपको मारे जा रहा है वो? नहीं, नहीं, मतलब औरत तो एकदम खिलौना है उनके लिए, वो भी हिंदू औरत जो है वो खिलौना ही है। हाँ, औ हाँ। और ऐसा होता है थोड़े देर के बाद, ऐसे ही लगातार चलते रहता है। और मतलब जैसे वो गोमांस खाते थे, हुँ, बर्तन हुँ। वगैरह रहते थे, वो फ़ोर्सिबली मुझे कहते थे कि गोमांस खाना है, हमारे में सुन्नत होता है, खाना ज़रूरी है, तो मैं मना भी करती थी। तो ऐसे कहते थे कि अगर तुम नहीं खा रही हो, तो उसको बनाओ। ज़बरदस्ती वो मुझसे बनवाते थे। मतलब अच्छा। तुम खाओगी नहीं ना, तो बनाओ। और हुँ। जानबूझ के सारे बर्तन जो उन्होंने खाए हैं, वो सारे बर्तन मेरे से धुलवाया जाता था, कि ताकि तुम हिंदू हो ना, तुम कट्टरपंथी तुम दिखा रही हो ना, नहीं खा रही हो ना गोमांस, तो धो बर्तन उसके। तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि मैं माँ बनी। माँ बन के मैं लेबर वार्ड पे लेटी हुई थी, और मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरा बच्चे का नाम क्या रखा गया है। उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा मेरे लिए। मतलब उन्हें लॉक कर दिया, जैसे कि मैं पहले से ही 19 ईयर्स की मैं वहां गई, एकदम मैं फंसी गई। मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं है, उसके बारे में तो आइडिया भी नहीं है। पहले दिन से ही एकदम वो पल पल मार रहे थे मुझे। और खाना नहीं देते थे, खाना नहीं देते थे। मतलब सुबह से शाम तक भूखे रहो, और जानबूझ के गैस स्टोव होने के वजह से पंप स्टोव लिया जाता था। क्या बोलते थे कि पंप स्टोव में खाना बनाओ। मुझे तो मैं थोड़ा सिक्योरली पली-बड़ी हूँ, तो मुझे पता नहीं है कैसे मतलब यस, स्टोव में खाना कैसे हुँ। बनाते हैं पंप स्टोव में। तो जब धुआँ जी। निकलता था, तो वो कहता था मुझे धुआँ निकल रहा है, मेरे आँख जल रहे हैं। तो मैं ऐसे कहती थी, तो कहता था कि हाँ, इसीलिए तो स्टोव दिया है कि ताकि तुम्हारी आँख चली जाए जलन से। मतलब एकदम क्रूर। एकदम नहीं मारेगा मुझे, पल-पल हुँ। मारेगा। और वो काम पे नहीं जाता था। वो काम पे नहीं अच्छा। जाता था, और मतलब वो अपने आप में रहता था। वो पता नहीं उसके दोस्तों के साथ घूमना और ट्रिप पे जाना। मैं तो उनके घरवालों की काम वाली तो बन ही चुकी थी। और मतलब बहुत ही मतलब रोज़ मीट बनाते थे उनके घर पे, गोमांस जो है रोज़ बनता था। और ऐसे ही लगातार शोषित होती रही मैं इसका। और उसके बाद 3 बच्चे भी हो गए मेरे। मैं डर ही गई थी, मतलब वो मारने की बात करता था। जब भी मैं कहती थी नहीं मुझे बाहर जाना है, तो मतलब हाँ, मारना है, तुम्हें मार दूँगा, ऐसे करता था। और ऐसा भी हुआ था कि कोई लोग मुझे देखते थे ना, उसके रिलेटिव वगैरह, वो कहते थे कि जी, उसका एक भाई भी था। वो जी। कहने लगा कि भाई तुमसे इतना झगड़ा करता है, भाभी तुम मेरे साथ रहो।
ऐसी बात भी की उसने। मेरे साथ रहो यानी? मेरे साथ या रहो मतलब मेरे कांटेक्ट में आ जाओ। ओह! अच्छा। उन वो रिश्तों का अहमियत नहीं रखते, वो भाभी का नहीं महत्व नहीं रखना जानते, है। माँ का महत्व नहीं जानते। उसने जी, मेरे से एक बार ऐसी कह दी कि मैं हम तो सोचते हैं देवर बेटा जैसा होता है। हुँ, हम हिंदू परिवार में तो हम ऐसे ही है। तो मैं जी, एकदम चौंक ही गई थी। मतलब ये क्या कह रहा है? तो मैंने उसको अपोज़ भी किया। और ऐसा है कि अगर उसको पता भी चल गया मेरे पति को कि उसका भाई ऐसे कह रहा है, तो वो मतलब नहीं ऐसा नहीं है वो, उसका मतलब ये नहीं है, ऐसे कहता था। अच्छा। बहुत सारी लड़कियाँ हैं, जैसे मैंने बहुत सारे मैं केस भी अटेंड कर चुकी हूँ। बहुत सारे मामले में तो ऐसा होता है जैसे कि बाहर घूमने जाते हैं मतलब दुबई वगैरह काम पे जाते हैं, तो वो कहते हैं ऑब्वियसली कहते हैं कि पापा के साथ रहो तुम, मेरे भाई के साथ रहो। हाँ, मैंने ओह! बहुत सारे केसेस भी अटेंड किए हैं ऐसे। तो जी, लड़कियाँ पता नहीं किस चीज़ का शिकार हो रही है लड़कियाँ। और ये है कि वो क्रेडिट होम लोन्स जो आते हैं ना, वो बहुत मुझे प्रेशराइज़ करता था कि क्रेडिट्स लेके आओ बाहर से। तो मतलब जब वो बिल पेमेंट का टाइम जो आता था क्रेडिट्स का तो कहता था तो अगर मैं पूछती थी क्रेडिट का पैसा भरना है, तो ऐसा कहता था कि तुम किसी के पास जाओ ना, किसी मर्द के पास जाके लाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब कोई आप सोच भी सकते हैं क्या मेरे हिंदू परिवार में ऐसा होता है क्या? नारी की बिल कितनी पूजा की जाती है हमारे हिंदू परिवार में। और जी, मेरे बच्चे जैसे ही बड़े होते गए उनके ऊपर ना एकदम मदरसा का जो शिक्षण जो है वो उसके हाँ, ऊपर बहुत ही संकट से मैं चली हूँ। मैं उठा-उठा के फेंकता था मेरे बच्चों को कि मदरसा जाओ। हाँ, छोटे-छोटे ओह! बच्चियाँ थी, तीनों बेटियाँ थी मेरी। और ये अच्छा, भी एक हुआ कि तीनों लड़कियाँ हो जाने के कारण उसको लड़का भी चाहिए था। उसके मामले में भी मुझे बहुत मारा जाता था कि तुम्हारा लड़का नहीं हुआ। कई बार जी, तो ऐसा हो गया जब वो डेली फाइनेंस वाले जो आते थे घर पे, तो मैं जाके कहीं छुप के पार्क में बैठ जाती थी और किसी के घर में बंद हो जाती थी। मतलब बहुत ही बेइज़्ज़ती कर दी उन लोगों ने मेरी। मतलब हिंदू अच्छा, लड़की वो खुद बोलता था कि तुम हिंदू हो ना इसीलिए तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तो अच्छा, एजुकेशन मतलब बच्चों का एजुकेशन के बारे में उसको कुछ भी चिंता नहीं है। कहता था कि मदरसे की पढ़ाई ज़रूरी है, वो पर्सनल एजुकेशन कुछ ज़रूरी नहीं है। मतलब हम किस में कहाँ रह रहे हैं? क्या हम आज़ाद देश में नहीं है? हमें आज़ादी नहीं है? और ऐसा है कि मैंने बहुत सारा मतलब मार्ग ढूँढा बच्चों की पढ़ाई के लिए जैसे कि आरटी, वैसा मार्ग जी, मैंने ढूँढा, दोनों बच्चों को मैंने आरटी में अप्लाई करके, वो मुसलमान स्कूल में ही अप्लाई करना चाह रहा था, ताकि वो मदरसा का मतलब उनमें हाँ। वो पता नहीं वो क्या साइकोइज़्म है, पता नहीं, कि तो क्या उनको वो बच्चों से मदरसा प्यार करता था? कभी बच्चों को लाड किया उसने, प्यार किया कभी? कि कितना खाती हो तुम? बच्चों को कहता था? बच्चों को कहता था मतलब खाना ही नहीं लाके दे रहा है ना, वो सुबह से शाम तक भूखे रह रहे हैं। मतलब वो कुछ तो इतना बड़ा परिवार है और आपका मतलब इतना बड़ा फुल फैमिली है इतने लोगों की, तो उनको बच्चों के ऊपर कभी तरस नहीं आता था? नहीं, मैं 6 साल तक उसके साथ, उसकी मम्मी के साथ रहने लगी। जैसे ही उसकी अच्छा, भाई की शादी हो गई, तो मैं बाहर निकाल ओके, दिया गया। मुझे अच्छा, और खुद का मकान होते हुए भी उसने मुझे रेंटेड हाउस पे रखा, अच्छा, ताकि वो कहता था कि तुम्हारी औकात इतनी नहीं है। तुम्हारी औकात तुम हिंदू हो, तुम किराए के घर पे ठीक हो। तुम्हें मुसलमान होती और उसके भाई जो थे, उनकी बीवियों से बहुत प्यार करते क्योंकि वो सारे मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे और सारे वो अपने घर पे रहते थे। अच्छा, मतलब ये गलती है कि मैं हिंदू हूँ। मैंने तो प्यार ही तो किया था, प्यार के बदले में मुझे प्यार ही मिलता, दर्द क्यों मिला? अच्छा, अगर मेरा कोई हिंदू भाई मुस्लिम से शादी कर रहा है तो उसको प्यार ही मिलेगा। मैं इसकी बात की गारंटी देती हूँ। सही मतलब बात है। हमारे हिंदू परिवार में ऐसे लोग हैं कि जो वादा करेंगे उसको निभाएंगे, ऐसा है। सही, और जी, मैं उसका एकदम मशीन बन के रह गई, ताकि उसको सेटिस्फाई करना होता तो वो खुद आता था और उसका जो काम है वो 5 मिनट में खत्म करता था। मतलब मेरी फीलिंग्स की कोई कोई बात ही नहीं है। आई वॉज नॉट हैप्पी विथ हिम। हम्म, उसका जो हवस है ना वो पूरा करके जाता था।
तो मैंने 8 साल ये सहा। जब मैं उसके पास जाती थी तो लात मारता था, कहता था कि तुम मुझे टच मत करो, ऐसे कहता था। तो मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं दूर रहूँगी इससे। तो उसको डाउट आ गया मेरे ऊपर। बहुत ही मतलब मैं पानी नहीं ला सकती थी मेरे घर पे। मतलब हुँ, हुँ। 3-3 दिन मुँह नहीं धोने देता था, ताकि कोई और मुझे देख ना ले। और पानी नहाना, अच्छे कपड़े पहनना, वो सब कुछ भी मना नहीं। रहता था। और रमज़ान तो ऐसा था, रमज़ान के टाइम में तो इतना टॉर्चर होता था मेरे, मतलब मैं नहीं चाह रही हूँ तो भी ज़बरदस्ती मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है। और कहेंगे कि 3 बजे रात में उठना है। मतलब उनका सारा धर्म शिक्षण जो है वो हमारे हुँ, ऊपर वो प्रेशराइज़ करके उसको पाना चाहते थे। मतलब इसको हिंदू है तो वो सारे रोज़े रहेगी। मतलब और रखना जब ही मैं है। पीरियड्स भी हाँ, हो जाती थी तो कहते थे कि नहीं, पीरियड्स होने से कुछ नहीं है, तुम रोज़ा रख सकती हो, बस नमाज़ मत पढ़ो। किस बुक में, किस किताब में है ये? ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं नहीं है है। ना, वो कहते हैं कि वो रमज़ान बहुत जानबूझकर तुमसे, हाँ, जानबूझकर वो मतलब हाँ, कहीं पर वो, जानबूझकर मतलब हाँ, रिस्ट्रिक्ट करते थे। जब एक दिन ऐसा भी आया कि मैंने सोच लिया कि बहुत मेरे बच्चों से बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैंने कहा एक काम करने का भी डिसीजन मैंने लिया। मतलब उसके ऊपर भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस आए। मेरा तो इतना क्वालिफिकेशन भी नहीं, मैंने मतलब 10th पास जी, किया है। आपकी आवाज़ कम आ रही है पुष्पा जी। हाँ, आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, हाँ। हाँ, जैसे कि मैंने बेसिक एजुकेशन ही किया है। मेरा कॉलेज जब गई तब इसके हाँ, ही वजह से मैं कॉलेज भी मेरा पूरा नहीं कर भूल पाई। गई, हाँ, मतलब इतना हाँ, एजुकेशन भी नहीं था मेरा। जी, तो ऐसा होता है कि उसके बाद जब मैं काम पे निकलती हूँ तो उसको बहुत सारा डाउट होता है। वो मना भी करता है। मतलब मैं ऐसे फीलिंग में आ गई थी कि मेरा फ्रीडम सारा गया। मैं कभी भी इससे बाहर नहीं आ सकती। एकदम मैंने अपने आप को ठान लिया था कि मैं अगर मैं मर भी जाऊँगी, तो मेरा परिवार मेरा चेहरा भी नहीं देखेगा। मतलब अपने जी, आप में मैंने सोच लिया था और मैं 3 बच्चे थे, वो भी लड़के नहीं थे, सारी तीनों लड़कियाँ थी। पता नहीं मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे 3 बच्चे हो गए। पता नहीं आज एक लड़का भी होता तो पता नहीं ऐसे ही कोई जिहादी होता। मतलब वो उसके अंदर जो था ना, मतलब हमारा देशभक्ति नहीं था। बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो वो तो कहता होता ही था नहीं कि है वो उनका। जैसे पाकिस्तान ज़िंदाबाद ऐसे ही कहेगा वो। हुँ, हिंदुस्तान में रहता है लेकिन पाकिस्तान की बात करता है। तो मतलब हुँ, उसका माइंडसेट कुछ अलग था। मतलब जिहादी लोग जो रहते हैं वो वैसा माइंडसेट। तो जी। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट किया गया मुझे, मतलब काम पे नहीं तो जाओगी आप ऐसे। लोग जब अलग रहते थे तो रेंट का पैसा, बच्चों का खाना-पीना ये कहाँ से चलता था? मैं काम पे जाने लगी ना, उसके बाद मैं काम पे जाने लगी। जब मैं काम पे जाने लगी तो वो बहुत रिस्ट्रिक्ट करने लगा मुझे। मतलब वो अच्छा, काम की जगह ऐसे चक्कर लगाता था। जैसे मैं काम पे जाती थी तो घूमता था। देखता था कि ये बैठी है, ये कहाँ गई है, तो ऐसे मतलब चक्कर लगाना, ऐसे करता था। तो एक दिन क्या समझ हो गए, गया हाँ। कि कोई हमारे जो कस्टमर आए थे मेरे दुकान पे, तो उनसे बातचीत मुलाकात हो गई मेरे, तो मेरा एक नंबर था, वो हिंदू जागरण मंच के थे। तो मुझे पता नहीं था कि मैं इसके बाहर मैं आ सकती हूँ। तो लगातार 8 साल ऐसे ही चलता रहा। तो ढाई स लगातार मैं 11 साल रही हूँ वहाँ। जब 8 साल मेरे खत्म हो गए तो मैंने सोच लिया कि इसके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखना है मुझे। जब ये ऑब्वियसली मुझे इतना गिरा के बात कर रहा है तो कोई भी लड़की सोचेगी। जब मैं उससे दूर जी, होने लगी तो उसको हाँ, बर्दाश्त नहीं हुआ। कहने लगा तुम्हारा अच्छा, अफ़ेयर चल रहा है। जो जो कोई भी मेरी मदद करेगा वो कहता था कि तुम्हारा अफ़ेयर उसके साथ। जब मैं काम ओह! पे जाने लगी तो कहने लगा, सबसे कहने लगा कि वो हाँ, आधा दिन काम करती है और आधा दिन ओनर के घर पे रूम पे रहती है जाके। मतलब बदनाम करना। मतलब हम हुँ, काम भी नहीं कर सकते, वहाँ से भी निकालना है। उसको ये डर लग गया कि अगर मैं बाहर निकल गई, मैं कमाने लगी तो मेरे हाँ, पैरों पे मैं खड़ी हो जाऊँगी ना, शुरू हो तो जाऊँगी, ऐसे हाँ, सोचने लगा वो। तो ऐसा है कि उसके बाद वो भी मुसलमान ही था, वो जो ओनर था। तो लगातार हमारा लड़ाई होता रहा। तो एक दिन मैं कहीं दुकान पे गई थी बाहर, तो ये दुकान पे आया और पूछने लगा कि क्या कहाँ गई है ये? तो उन्होंने कहा कहीं बाहर गए हैं वो, अभी आ जाएँगे। तो इसने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझे धमकी दी।
ताकि अभी कहाँ हो? मैंने कहा नहीं मैं बाहर आई हूँ दुकान के लिए, अगर तुम घर हुँ, आओगी तो तुम्हारा आज तो मैं मर्डर करके रहूँगा। ऐसे मुझे कॉल आता है। तो मैंने ओह! कहा मैंने क्या गलती कर दिया? मैं दुकान चली गई तो क्या मर्डर हो जाएगा मेरा? तो मैंने 11 साल तक मैंने पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा नहीं देखा था। मैं उस दिन पुलिस स्टेशन गई और मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे लगातार ऐसे वो ये करते रहा है और जभी भी मैं आवाज़ उठाती थी तो वो मुझे मार के बंद कर देता था। कभी आप सोच सकते हैं कि मैं 11 साल तक क्यों नहीं गई स्टेशन? यही है कि मारेगा मुझे बंद कर देगा। ऐसे ही चलता रहा मतलब एक दिन मैं चली ही गई स्टेशन। हुँ, तो वहाँ पुलिस वालों ने वार्न किया उसको कि ये कह रहे हैं कि उनके जान के लिए धोखा है, तो तुम नहीं आ हुँ, सकते। उनके हुँ, घर नहीं जा मैंने रिस्ट्रिक्ट किया कि वो नहीं आएगा मेरे घर पे। जी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम नहीं जाओगे तो ये 10 दिन के लिए नहीं आया। वो हाँ, 20 जून एक कंप्लेंट दर्ज करवाया था मैंने 2020 20 जून और 10 दिन के बाद ठीक 10 दिन बाद जून 30 तारीख को वो मेरे घर पे आता है। मैं काम पे गई हुई रहती हूँ, बच्चे घर पे हाँ, रहते हैं। तो हाँ, वो आया मेरे घर पे और मुझे अटैक कर दिया एकदम। एकदम से बच्चों को उठा के मारने लगा, फेंकने लगा। बच्चे कहने लगे आज भी मेरे पास वीडियो है वो, क्लिपिंग्स वगैरह है और फेंकने लगा, कहने लगा कि मैंने तुम्हें पाला है, मैंने तुम्हें किया है, तुम माँ की सपोर्ट लेते हो तुम्हारी वो कह रहे हैं कि मेरी माँ ने इतना कुछ सहा है तुम्हारे वो बच्चे देखते थे ना उनको तो पता था कि क्या करा और बच्चों के सामने एकदम बेइज्जत कर देता था मतलब ऐसे पकड़ हुँ, लेना हुँ, मतलब हुँ, गलत हुँ, सोच तो या आएगा ना बच्चों में वो जानबूझ के करता था ताकि और रात में पूरा वो मतलब वीडियोस वगैरह जो आते हैं वो देखता था मतलब ओह! आप सोच लो बच्चे हैं, तीनों लड़कियाँ हैं घर पे, तो अगर वो कुछ देख रहा है, बच्चों का भी कुछ गलत असर उनमें तो मैंने देखा है, देख चुकी हूँ वो माँ को नहीं छोड़ते, अपनी माँ को नहीं छोड़ते, मैंने देखा है ऐसा कुछ। तो बेटियों को छोड़ेंगे क्या? मैं डरती थी इस बात से कि ताकि कल को कुछ हो ना जाए मेरे बच्चों के साथ। हुँ, तो हुँ, हुँ, मैंने उस समय मैंने निर्णय लिया कि नहीं मैं इससे बाहर आऊँगी। मतलब अगर मेरे बच्चे भी इसके शिकार हो गए, तो क्या होगा कल? जी, मतलब वो एक साइको टाइप सा हो गया था, जब मैं उससे दूर होने लगी, तो साइको टाइप सा होने लगा था। हुँ, और हुँ, उसके बाद उसने अटैक किया मेरे ऊपर ताकि वो मार सके और उसका कुछ वीडियोज़ वगैरह मेरे फ़ोन पे थे। वो उसके मामले में आया था कि ताकि मेरा फ़ोन छीन के ले जाए। अच्छा, ओके, हाँ, तो वो पुलिस स्टेशन तो मैंने मैंने कह ही दिया था पुलिस स्टेशन में कि मैं केस करूँगी और जो भी मेरे पास एविडेंस है मैं कोर्ट में प्रूव करूँगी। तो जी, वो आके फ़ोन लेने के लिए जब आया था तो बच्चे सारे मेरे डर गए मतलब वो बहुत डर के खड़े हो गए। उसने हुँ, मेरे हुँ, ऊपर गले पे पैर रख दिया मतलब जान से मारने के लिए। हाँ, ओह! वाह! बच्चों ने बहुत कोशिश की, छोटे-छोटे बच्चे थे मेरे, एकदम 4 साल की थी छोटी वाली बच्ची और दूसरी 6 साल की थी और उससे बड़ी 9 साल की थी। इतने छोटे बच्चे क्या सामना कर सकते हैं इतने इतने बड़े आदमी का? और बच्चों जी, ने पता नहीं माँ काली का रूप धारण कर लिया, वो मैं कह नहीं सकती। उन्होंने एक-एक चाकू पकड़ लिया हाथ में मेरे बच्चों ने। कहने लगे हाँ, तीनों इतने छोटे-छोटे बच्चे कहने लगे कि अगर मेरे माँ को तुमने हाथ भी लगाया, तो हम ही काट देंगे। ऐसे कहने लगे बच्चे। मैंने देख लिया पता नहीं देवी का स्वरूप है बच्चे। वो डर जी, गया और कहने लगा कि चलो ठीक है हम स्टेशन पे जाते हैं और इत्यर्थ कर लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये ऐसे करेगा मेरे साथ। मैं हुँ, उतरने हुँ, लगी सीढ़ियों से उतरने लगी, तो उसने पीछे से मुझे लात मारा यहाँ, सीढ़ियों से। मतलब ये मेरा ओह! फटने वाला था, ये पूरा जो था, ये फटने वाला था और मेरे बच्चे चिल्लाने लगे, सारे हिंदू परिवार वाले रह रहे थे वहाँ जिस एरिया पे मैं शिफ्ट हुई थी। सारों के दरवाज़े आज मैं कह रही हूँ ये बातों में, उस समय मुझे आसान नहीं था ये सब हैंडल करना। मतलब सारों जी, के दरवाज़े मार रहे हैं मेरे बच्चे, भैया मम्मी की मदद कर दो, वो मार रहा है। कोई एक हिंदू भाई मेरा नहीं आया इस समय। देखो, इतना कष्ट झेलना पड़ा बच्चों को मतलब हम ऐसे एक सोसाइटी में रह रहे हैं कि कोई कुछ भी करेगा तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे। कोई भी सोचता नहीं है ये। पता नहीं किस हालात से लोग गुज़र रहे हैं। तो पता नहीं मेरी बच्ची ने उसको ढकेल दिया, मेरी मम्मी को छोड़ दो। और वो मेरा बैग खींचने के चक्कर में सिर्फ़ बेल्ट आ गई उसके हाथ में तो भाग गया। मैंने पुलिस कंट्रोल को फ़ोन किया।
और वो सब आ गए। मैं गई फिर स्टेशन बच्चों को लेके सारे गई, और मेरे परिवार वाले भी डरे हुए थे क्योंकि वो मुसलमान एरिया में रह रहे थे। तो हम्म। मुझे मतलब आगे से मुझे सपोर्ट नहीं कर पाए थे, वो डरे तो हुए थे। आपका तभी आपका मेलजोल हो गया था अपने परिवार से, बाद में हाँ, जब आप मतलब शिफ्ट हो गए? बातचीत तो होती थी, कोई मदद नहीं मिली थी मुझे, बातचीत तो अच्छा। हो रही थी ना, अच्छा। मतलब वो सामने नहीं आ रहे थे क्योंकि वो लोग भी डरते थे। थोड़ा ऐसा है आजकल की हाँ। माइंडसेट, मुस्लिम है तो कुछ कर देगा, ऐसा माइंडसेट में हम्म। गुजर रहे, तो जी। कुछ नहीं करेगा वो। हम्म। हम हिंदू है, हम सनातनी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये देश हमारा जी। है, हम किस में रह रहे हैं, ये सोच नहीं रहा है। ये है कि जी। मुस्लिम है तो वो सोच रहा है कि कुछ कर देगा, कुछ नहीं कर सकता वो, हम भी शक्तिशाली हम्म। है। जी। तो मैंने ये सोचा, कोई परिवार वाला नहीं आया, मैं स्टेशन अकेली गई बच्चों के साथ। बच्चों ने भी जो है उन्होंने बोला कि स्टेशन वालों से कि ये ऐसे-ऐसे टॉर्चर करता है हमें। तो मैंने कंप्लेंट दिया था, लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुआ उसका। उन्होंने कहा 1 रात के लिए हम इसको रखेंगे जेल पे। तो हाँ। उन्होंने 1 रात भी नहीं रखा, उसके बाद पता नहीं उनके परिवार वाले उनके इन्फ्लुएंस वगैरह किए उन्होंने, तो उनको बाहर निकाला। ऐसे ही बाजू में बगल में एक मंदिर भजन चल रहा था, तो मैं सारे बच्चों को लेके वो ऐसे खड़ा होके देख रहा था। तो मैं गई मंदिर में, मैंने टीका लगाया और मैंने कहा मैं हिंदू हूँ, हिंदू थी और हिंदू बन के रहूँगी। बस वहाँ से बाहर निकली। अगले दिन मुझे फ़ोन आया मेरे ओनर का, ताकि नहीं हम्म। आपको काम पे नहीं रख सकते, आपका बहुत फैमिली मैटर बहुत ये है। हाँ, उसने काम से निकाल दिया मुझे, ताकि ये जाके अच्छा। बोल के आया था कि इसने मेरे साथ ऐसा क्योंकि वो किया। मुस्लिम वो था ना, वो मुसलमान है तो मुस्लिम था। हाँ, हाँ, तो आपको मुस्लिम था तो निकाल ही देगा ऑब्वियसली वो। वो उसको ही सपोर्ट करेगा ना। तो जी। उसने क्या किया कि नहीं आप मत आओ काम। मैं एकदम, हम्म। 3 बच्चे हैं मेरे, कोई हाँ, सपोर्ट नहीं, कैसे? कोई मेरा फैमिली वगैरह कुछ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जी। और मैंने उसके ऊपर ना मेंटेनेंस केस पहले ही दर्ज करवाया था। पहले जी। तो मैं उसको मतलब उसके पहले जब लड़ाई हुई उसके पहले मैं घर में रह के ही मेंटेनेंस केस चला रही थी। तो उसने बहुत बहला-फुसला के वो केस भी मेरे ऊपर मतलब वापसी से षड्यंत्र रचा के उसने डिसमिस करवाया था। और वहाँ से मैंने नेक्स्ट दिन अगले दिन वो मैंने जैसे कहा था मेरे घर पे मतलब मेरे ऑफ़िस पे कोई आए थे हिंदू जागरण मंच के, तो उनका नंबर मेरे फ़ोन में था। उनका नाम राजन्ना है, वो हिंदू जागरण जी। मंच में रहते हैं, बेंगलोर के जी। अध्यक्ष हैं। जी। और जी। वो बहुत अच्छे इंसान भी है। और वैसे ही मैंने उनको कॉन्टैक्ट करके मैंने कहा कि नहीं मेरा ऐसा काम का थोड़ा मामला हो गया है, क्या आप मेरी हम्म। मदद कर सकते हैं कि कोई हम्म। काम ढूँढ के दे सकते हैं? हम्म। तो उन्होंने कहा वो थोड़ा हमारे हिंदू परिवार के लोग थोड़ा सोचते हैं मुसलमान मतलब जी। थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखते हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा हाँ, देखते हैं आलिया जी। मैंने कहा नहीं मैं आलिया नहीं हूँ। मैं एक हिंदू परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरा नाम पुष्पा है। तो उन्होंने मतलब वो चौंक गए, मतलब क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा नहीं मैं लगातार 11 साल तक ऐसे हुआ मेरे से। मैं थोड़ा थोड़ा बहुत मैंने उनसे बात की। तो वो कह रहे उन्होंने कहा कि आप लव जिहाद का शिकार रही हो। मैंने 11 साल तक मतलब मुझे पता ही नहीं है कि लव जिहाद क्या होता है। अच्छा। हम्म। लोग ये सोचते हैं कि अगर लड़का कोई नाम बदल के आ रहा है, लड़की से प्यार कर रहा है और उसके बाद में उसको पता चल रहा है कि वो मुस्लिम है, वो सोचते हैं कि लव जिहाद ये है। हम्म। मतलब ऐसा नहीं है। लव जिहाद तो ऐसा है कि कोई हिंदू परिवार की लड़की को ब्याह के ले जा रहे हैं और उसका शोषण कर रहे हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो वो भी लव जिहाद ही होता है। मुझे ऑफ आप कोर्स। समझ नहीं पाएँगे मैं इतना टेक्नोलॉज़ी बढ़ चुका है, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था कि लव जिहाद कोई वर्ड भी होता है। तो उन्होंने कहा आप लव जिहाद का शिकार रही है, आपको पता भी नहीं है। मैंने उसी दिन सुना था। मैंने बोला लव जिहाद क्या होता है? तो उन्होंने समझा के मुझे बोला ऐसा-ऐसा है, आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है? उन्होंने पूछा क्वेश्चन वगैरह पूछा तो मैंने कहा हाँ, ऐसा है, ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो वो कहने लगे कि ठीक है मैं हमारे परिवार से मैं बात करता हूँ और वो हम्म। जितने भी भाई थे, उतने भी आए। मेरा 1 भाई था और यहाँ तो मेरे हज़ारों भाई हैं, मेरे हिंदू भाई हैं। उन्होंने मेरी जी। रक्षा की, वहाँ से बाहर लेके आए मुझे और मेरे मेरे परिवार वालों से नेर संपर्क किया कि आपकी लड़की ऐसे हो गई है, तो हम्म। उसको बाहर लाएँगे और बातचीत किया गया और मेरा हम्म। आर्य समाज में शुद्धिकरण भी किया गया। आज मैं एक जी। सनातनी बन के जी रही हूँ
और ये है कि मेरे बच्चों का नाम भी मैंने बदलाया है, वो भी सनातनी है। मेरे बच्चों का भी तो शुद्धिकरण हो गया। हाँ, वेरी गुड। लेकिन फिर वो आपको परेशान करने कभी नहीं आया? नहीं, वो आया तो था, लेकिन मैंने कहा कि अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हम्म। मैंने ये चैलेंज करके, ओपन चैलेंज करके निकली थी मैं वही कह रही हूँ ना। मैं हम्म। अगर कोई होते तो मुझे शायद बहुत सारी तकलीफ होती, दूसरी हम्म। लड़की होती तो। मैंने कहा कि मुझे अगर मरना है, वो भी लिखा गया है कि तुम्हारे हाथ से ही मरूंगी, तो तुम्हारे हाथ से ही मरूंगी ना, कोई बदल नहीं सकता। मैंने कहा तुम मार के तो देखो, एक ही जान तो है, एक ही प्राण तो है। मैंने अभी हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, तो मैं हिंदू बन के ही मरूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैंने डर का सामना किया। मैंने हम्म। छुपाया नहीं। आज भी मैं सबसे कहती हूँ, मैं खुल के कहती हूँ कि मैं एक लव जिहाद का शिकार रही हूँ। मैं खुल के बात करती हूँ, छुपाने वाली जी। बात नहीं है। बहुत जी। सारे लोगों को प्रेरणा भी हो सकती है इससे, ऑफ ताकि कोर्स, बहुत सारे बहुत लोग, सारे हाँ, लोग। बहुत सारे लोग इससे बच भी सकते हैं कि ऐसा हुआ है कुछ लोगों के साथ। तो उसके बाद तो मैं बाहर आई। मेरे बच्चों का नाम आज एक सनातनी नाम रखा है मैंने। और मेरी अभी बच्ची जो है वो 12 साल की है। मैं 2.5 साल हो गए बाहर निकले हुए। अभी जी। मैं बहुत प्राउड अपने आप को फ़ील करती हूँ, ताकि मेरे बच्चे कल शिकार हो रहे थे इसका। अगर कोई मुसलमान होता, उससे शादी होती, तो फिर वही। ऑब्वियसली जो मेरे साथ हुआ वही चालू रहता। मैंने बिल्कुल सही इसीलिए बात स्टैंड लिया, ताकि है। मेरे बच्चे भुगत ना पाएँ। और जी। उसके बाद मतलब भगवान ने मेरा रास्ता मतलब एकदम साफ दिखाई दिया, जब मैं मेरे परिवार में आ गई। मतलब आप नहीं देख सकते थे, पूरा मेरा एकदम डरावना हो गया था चेहरा, पूरा इविल टाइप था। ये सारा, ये पूरा पूरा एकदम खराब हो गया था मेरा। जैसे मारता था ना, ये सारा खून हम्म। निकलता था। मतलब वो मारेगा तो समझ लीजिए कि मेरा खून निकलेगा ही निकलेगा। ओह माय और गॉड। मैंने बर्दाश्त ये कर लिया। मैंने मार खाया, ठीक है। जब मेरे बच्चों को मारने लगा तो मेरे हाथ से बर्दाश्त नहीं कर पाई मैं। तो वहां से निकल गई। अभी मैं एक मतलब अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। मैं सनातनी बन के जी रही हूँ। मेरे हिंदू जी। परिवार में मुझे बहुत आनंद है। जी। तो आप अभी खुद ही काम कर रही हैं? आप काम भी कर रही होंगी अपना? हाँ, मैं फ्रीलांसर हूँ। मैं हिंदू धर्म का जहाँ भी कार्य चलता है वहां रहती हूँ। और मैं जी। थोड़ा एनजीओ वगैरह में रिलेटेड काम करती हूँ। बहुत तो अच्छा। अभी मैं जी। कुछ मेरी ज़िंदगी के लिए कुछ तो हो रहा है। इतना नहीं है कि मैं बहुत एकदम अच्छे से अपना लाइफ़ लीड कर रही हूँ। लेकिन अभी मेरा हिंदू परिवार में मुझे फ्रीडम दिया है मुझे। मैं एकदम फ्री बर्ड जी। हूँ आज। ऐसा नहीं है जी। कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और मैं हम्म। अपना कमा सकती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। इतना तो जी। कैपेबिलिटी है। जी। तो अभी क्या आपके माँ बाप से आपकी है बातचीत? अभी आना जाना हो गया उनका? हाँ, आते हैं वो, बातचीत तो है, अच्छा। लेकिन मतलब एक लिमिटेशंस होते हैं। वो भी इतने मतलब सिक्योर्ड नहीं है। अच्छा। आने-जाने के मामले में थोड़ा सोचते हैं वो, ताकि अभी डिवोर्स का चालू है मेरा, अभी 2.5 साल हो चुके हैं, मैंने अप्लाई किया हुआ है। आज तक अच्छा। मुझे ₹1 मेंटेनेंस नहीं मिला है, लेकिन बहुत हाँ, नहीं मिला है आज तक। लेकिन मैं अच्छा। हिम्मत से अपना सामना कर रही हूँ जो भी ज़िंदगी में। मैं डिपेंड नहीं जी। हूँ किसी के ऊपर। मेरे जी। बच्चों का देखभाल कर रही हूँ। गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ कहीं भी लेंगे, पढ़ मैंने लेते इतना हैं, ही सही बात। सोचा। जी। तो आप अभी आप मतलब ठीक है, आपने ये सब जो भी आपने हालात से आप गुजरी हैं, तो आपको कोई सहारा मिल गया, तो आपको मतलब आपकी एक नई लाइफ, मतलब 11 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। आपको इतना मतलब इतना शोषण आपने सहा है, दैट इज लाइक बहुत ज्यादा आपने अ, ये मतलब ये चीज को बर्दाश्त की। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो लड़कियां अभी लव जिहाद का जो शिकार हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको आप क्या कहेंगी? मतलब आपका तो चलो प्यार हो गया, और वो भी उसने बता दिया था कि वो मुसलमान है, फिर भी आपसे गलती हो गई कि आपने प्यार कर लिया। लेकिन उन लड़कियों को जो नाम बदल के ये जो लड़के इनके पीछे पड़ते हैं, और इनको फिर वो सेम रूटीन तो आप जैसा ही होगा, सेम चीज होगी आपकी जैसी, कि वही लव जिहाद का वो फिर वो घर ले जाएंगे, फिर वही उसको काम वाली जैसे बना के रखेंगे, उससे बच्चे पैदा करवाएंगे, उसको मतलब उसको
बहुत तकलीफ देंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि आप उन लड़कियों से मिलती भी होंगी, अभी ऐसी भी लड़कियां आपसे आपके हाँ, हाँ। संपर्क में आती होंगी जो ऐसे झूठ बोल के लड़कों ने उनको फंसा के उनसे शादी की है और फिर बाद में उनको टॉर्चर किया है। तो क्या ऐसी लड़कियों को आप आपकी कहानी सुन के तो उनको बहुत ज्यादा वो होता होगा कि तो उन लड़कियां ऐसे आपको बहुत सारी मिलती हैं आपके काम के दौरान? हाँ, मिलती है, अभी भी एक मिली है लड़की। उसने गलती ये की है कि वो 2020 अक्टूबर में उसने शादी कर ली है उससे। वो लड़का हाँ, उस कॉलेज में पढ़ रहा था। पता नहीं हाँ, इसने क्या सोच के उससे शादी रजिस्टर मैरिज कर ली इसने। हाँ, और हाँ। ये है कि एक मामला है कि ये अपने घर पे रह रही है, 2 साल हो गए अभी रजिस्टर मैरिज हुए हुए। हाँ, वो अपने घर पे हम्म, रहता है और ये अपने घर पे रहती है। मतलब जैसे रजिस्टर मैरिज हो गया तो हाँ, उसको समझ एकदम गई। वो डोमिनेट करने लगा। अभी 2 साल के बाद तो ये कह रहा है कि तुम्हें कन्वर्ट होना ज़रूरी है, हमारे घर पे आना ज़रूरी है। मतलब वो लड़की इतनी डिप्रेशन में है और रोज़ स्लीपिंग टैबलेट्स खाती है, उसको नींद नहीं आती है, उसको पता नहीं चल रहा है कि इसके बाहर कैसे आना है। बहुत सारे ऐसी लड़कियाँ हैं, कई लड़कियाँ तो बिक चुकी हैं। मतलब आपसे बच्चे पैदा हम्म, करेंगे और आपको बेच देंगे। ऐसा भी बहुत सारा केसेस आया है। बहुत सारे लोगों को हमारे हिंदू परिवार के भाइयों ने बचाया है। मतलब हाँ, हाँ, आप मत सोचिए कि कोई प्यार है। अगर प्यार होता तो वो ठीक है। जैसे आप है ना, वो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करेगा ना। कन्वर्ट क्यों जी, करेगा वो आपको? सही मैं बात है। सारे लड़कियों से यही कहती हूँ, कोई प्यार नहीं है। मतलब एकदम हिप्नोटाइज जो करते हैं ना, वैसा मामला है। मतलब जी, उनकी जनसंख्या को वो बढ़ाना चाहते हैं और हिंदुओं का शिकार करते हैं ताकि सारे हमारे हिंदू लड़कियां उनके शिकार हो जाए। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि मैं आपको कह नहीं सकती। पहले मैं ये कहती हूँ कि हमारे धर्म का, मैं पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ पहले, ताकि हमारे धर्म शिक्षा जो है आप बच्चों को दीजिए। जैसे कि हमारे महाराज से, मैं एक मराठा फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं अच्छा, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके महत्व हमको बोला नहीं गया। जैसे हमारे वीर थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जी, उनके बारे में हमको कहा नहीं गया। आज हम सोचते हैं तो रोमांचन होता है कि हमारे महाराज ऐसे थे। कभी जी, हमने बच्चों को प्यार नहीं दिया। मतलब आज का बिज़ी लाइफ ऐसा है कि हम एक-दूसरे से बात ही नहीं कर पाते। प्यार बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। जी, माता-पिता, आप पहले बच्चों से प्यार कीजिए और जितने भी हमारे त्योहार होते हैं, उसका महत्व बताइए। हमारे धर्म का महत्व बताइए। मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ सारे पेरेंट्स से। और ऐसा जी, नहीं है कि बच्चा बड़ा हो गया तो खुद पे छोड़ दिए। मैं कहती हूँ कि बच्चे जैसे बड़े हो जाएँगे, तो उनको फ्रेंडशिप वाली फीलिंग मिलनी चाहिए। मतलब ऐसे दोस्त वाली फीलिंग होने से हर बात आपसे शेयर करेंगे। जी, आप गुस्से की भावना से रहेंगे तो शायद वो आपसे कुछ कह नहीं पाएँगे। और हुँ, बच्चा जैसे बड़ा होता जाता है, मतलब उसका जो रहन-सहन, आपको ख़्याल उस बात पे भी रखना चाहिए ताकि, मतलब आप जितना चादर होगा उतना पैर फैलाना है। लेकिन ये बात है कि थोड़े बच्चे जो होते हैं, जो कॉलेज चले जाते हैं तो इनसिक्योर फ़ील करने लगते हैं और वो गलत जी, रास्ते पे निकल जाते हैं कि हम उसको सही बात। मैच नहीं कर पा रहे। थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं। जी, मतलब जी, उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी। मैं आपसे कहिए ये आप। पूछूँगी पुष्पा जी कि ब आपके बच्चों के दिमाग पे ये जो जितने साल वो रहे हैं अपने पिता के साथ और जो कुछ उन्होंने देखा, तो ये सब क्या अभी भी वो याद करते हैं? क्या उनको कभी हाँ, तकलीफ वो होती है? याद तो नहीं करना चाहते, लेकिन वो कहते हैं कि वो ही कह रहे थे, मेरे बच्चे ही कह रहे थे कि मम्मी आपको स्टैंड लेना चाहिए। मतलब आप मेरी अभी 6 साल की छोटी वाली बच्ची है, आप उससे भी पूछेंगे कि क्या है? वो कहेगी कि लव जिहाद क्या है? वो आपको एक्सप्लेन करेगी। ओह! मतलब ये मतलब बच्चे आप कितनी सोच भी नहीं चीज़ों से सकते ना दूर हैं। कि हाँ, उसकी माँ के साथ जो हुआ है, उन्होंने देखा है ना, इस नज़रिए से। मेरे सारे बच्चे इस मामले को जानते हैं कि जिहाद क्या होता है, वो कैसे षड्यंत्र रचाते हैं। मतलब मैं ओपन अप होती हूँ बच्चों के साथ में, ऐसा नहीं है कि छुपा के बात करना, जी, वैसा कुछ नहीं है। जी, कहती जी, हूँ शेयर कर। और आजकल के बच्चे तो बहुत सेंसिटिव है। मतलब वो बहुत समझ जाएँगे, आपके कहने से कुछ नहीं है, वो ऐसे ही, मतलब जी, वो ही कहने लगे मुझसे कि मम्मी पता नहीं आपने कैसी गलती कर दी, हिंदू परिवार में इतना फ्रीडम है, आप कैसी जगह आप लॉक हो गई। जब मेरे बच्चे ही मुझे कहने लगे तो मैंने सोचा कि हाँ, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। उससे बाहर आने जी, के लिए बच्चों का बहुत मतलब महत्वपूर्ण विषय है, इसमें बच्चों का ही सारा एनकरेजमेंट है।
और आज भी जब मैं बाहर निकलती हूँ घर से बाहर, तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी बड़ी वाली बच्ची जो है उसका नाम उन्नति है। वो वाओ! 12 साल की है और जैसे मैं हिंदू कार्य पे जाती हूँ, अभी भी मैं 10 दिन हिंदू कार्य पे बाहर रह के आई हूँ, घर सब हुँ, मेंटेन हुँ। करती है मेरी बड़ी वाली बच्ची, अरे वाह! खाना बनाना, घर सँभालना। कोई सोच भी नहीं सकता कि 12 साल की उम्र में इतना मतलब मैच्योरिटी क्योंकि छोटे उन्होंने बच्चों देखा को भी भी होगा रेडी ना करके स्कूल टॉर्चर भेजती हाँ, है। वरना उन्होंने देखा भी इतना टॉर्चर मतलब कौन सा बच्चा मतलब वो नहीं होगा जिसने इतना कुछ देखा हो अपनी माँ के साथ होते हुए। तो आई थिंक वो बच्चा बहुत ज्यादा या तो सेंसिटिव हो जाएगा या तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे उल्टे इसमें ले लेना तो उनको हाँ, दिमागी प्रॉब्लम भी हो जाता है, लेकिन वो डिप्रेशन हो जाता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन वेरी गुड कि आपके बच्चे ये चीज में नहीं गए और इन्होंने पॉजिटिवली लिया कि आपको निकालने का भी योगदान उनको दे सकते कि इन्होंने देखो कितना बच्चों ने मतलब माँ का हेल्प की, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां, जो लोग कहते हैं कि लड़कियां लड़कियां और लड़के के पीछे मरे जाते हैं, तो आई थिंक ये एक एग्जाम्पल है कि आपकी लड़कियों ने आपका कितना साथ दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज तो भी अभी कहती है आज भी कहती है मम्मी आप हिंदू राष्ट्र का काम करो, आप जाओ, हम घर सँभालते हैं। कोई बच्चा कहेगा 12 साल की उम्र में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सही बात है। तो इतनी ज्यादा, लेकिन वो भी पढ़ रही हैं, वो भी खुद भी पढ़ रही हैं वो। हाँ, 7th स्टैंडर्ड जाती है वो, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। बहुत छोटे अरे वाह! बच्चे हैं। मतलब हाँ, आप सोच भी नहीं सकते कोई बच्ची इसका मतलब लव जिहाद का शिकार हो गई, उसको जीना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई मैं सबसे सब बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ, जो भी बाहर निकलना चाह रहा है, बहुत सारा प्लीज। अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो चुकी है, बात बाहर निकलने का बहुत ज़रिया है। और मैं जी, ये भी कहना चाहती हूँ जैसे कि संघ परिवार वाले जो बाहर ला रहे हैं लड़कियों जी। को, मेरा घर वापसी। यही मतलब एक विषय पे मैं बात करना चाहती हूँ। जी, जो भी जी। बाहर उनको ला रहे हैं, उनको हाथ मत छोड़िए। आप फ़ाइनेंशियली हेल्प मत कीजिए, कोई काम तो कुछ तो आप दे मदद कर दीजिए, सकते बिल्कुल। हैं उनकी। जी, पता नहीं आज मैं एक एग्ज़ाम्पल रही हूँ, मैं धर्म के मार्ग पर निकली हूँ, मुझे धर्म का काम करना है, तो मैंने सोच ऐसा रखा, कोई लड़की अच्छा, ऐसे भी हो सकती है कि भूख के मारे कोई गलत काम भी कर सकती है। सही बात ये है। बहुत मतलब सोचने वाली बात है, कोई सेक्सुअल वर्कर बन सकती है। मतलब कहाँ से हम कहाँ निकल के कहाँ चले जाएँगे पता नहीं चलता। मेरा यही निवेदन है सबसे कि अ, वो जो हिंदू परिवार वाले बाहर ला रहे हैं, तो उनका ख़्याल रखिएगा ज़रूर और टच में रहिएगा। जी, तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसे भी होता है कि ये लड़कियों को बेचा जाता है बाहर, अगर लव जिहाद के शिकार हो जाते हैं, तो क्या इनको हाँ, बेचा भी जाता है? हाँ, बेचा भी जाता है। मतलब आपको मैं कह सकती हूँ उसने ही मुझसे कहा है, जैसे मैं शादी करके गई, वो कह रहे थे हुँ, कि हमें मस्जिद से पैसे मिलेंगे। जैसे हमने हिंदू लड़की से शादी किया है, तो उसके पैसे मिलेंगे मुझे। उसने खुलेआम कहा था। अच्छा, मतलब आपको अपनाने का उसको वो मिलेगा, मतलब उसको हाँ, पैसे उसने एक मिलेंगे। अच्छा काम किया है, तो वो पैसा मिलेगा उसको। ओह माय हाँ, गॉड! मतलब उसने कहा था कि हाँ। मुझे 2.5 लाख रुपए देंगे। ओह! अच्छा, समझ मतलब गई, हाँ। इस चीज़ की भी फंडिंग भी हो रही है। उसने खुद मेरे से कहा है ये और जैसे कि प्रोफाइल ज़्यादा होता है, हाई प्रोफाइल होता है, ब्राह्मण फैमिली होती है और मतलब हाई जी, हाई जी, प्रोफाइल जी। जैसे होता है, अमीर हुँ, घर की हुँ, बेटी हाँ। होती है। ऐसे हाँ, बच्चों हाँ। को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तकरीबन 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। मतलब इनको ज़रा भी शर्म नहीं है कि लड़कियों का सौदा कर रहे हैं ये लोग अपने मतलब पैसों के लिए, खुद कमाने के लायक नहीं है और ये लोग ऐसे लड़कियों को फँसा के पैसे कमाते हैं। ये इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है, सही में बहुत-बहुत सुन के भी बहुत अजीब-सा लगता है कि और फिर कहते हैं कि हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, हमारा इस्लाम ऐसा है। तो मैं ये कहती हूँ आपको कि आपको कितनी शांति मिली होगी वापस से अपने धर्म में आने के लिए, बहुत शांति मिली होगी और आप कितने लोगों को प्रेरणा देंगी ये देखने के आज मेरे पास आप आई हैं पहली बार, आप कितना प्रेरणा देंगी लोगों को जब जो देख रहे हैं और जो आगे देखने वाले हैं कि लव जिहाद सिर्फ बदलते नहीं है, लेकिन लव करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। क्योंकि देखिए जैसे ये कह रही है कि 2.5 लाख उसको मिले फ्रॉम द मस्जिद, दैट मीन्स फंडिंग कितना होता है, फंडिंग हाँ। बहुत होता है।
तभी ये लोग भूखे नहीं मरते हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं इंतजाम। सही बात है। मतलब ये सब इनको सुन जैसे कि मैं कह रही हूँ ना, महीने में जैसे लड़की के साथ ये घूम रहे हैं तो 50,000 मिल रहे हैं उसके, महीने में 50,000 मिल रहे हैं। जब तक लड़की नहीं पढ़ती उसको घुमाने के लिए मस्जिद से 50,000 दिया जाता है, और जैसे ही शादी हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको उसका इनाम दिया जाता है। और कहीं ऐसे होते हैं कि बच्चे करते हैं, थोड़े बच्चे बड़े होने के बाद वो उसको बेच भी देते हैं। वो लड़की को ले ओ, जाके बेचते हैं और ये बच्चों को काम के लिए रखते हैं। जैसे कि ये बच्चे बड़े हो गए तो उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप सोचिए कि कोई हमारे हिंदू परिवार में ऐसा नहीं है कि दो दो ढाई की महीने की लड़की को रेप कर रहा है, ऐसा कुछ आपने देखा है? मैंने देखा है हिंदू मुसलमान परिवार में ऐसा ही होता है। मतलब बहुत सारा विषय है। आपको एक एग्जांपल भी मैं देना चाहती हूँ। एक लड़का रह रहा था घर के पास। आप जी मतलब गलत से मत लीजिए इस बात को, मैं बहुत सारे लोगों से ये कहना चाहती थी ये बात। मतलब जी जी ऐसे कि उसकी वो थोड़ा साइको टाइप सा था लड़का। जी। तो उसने ये किया कि उसकी बीवी को बहुत टॉर्चर कर रहा था। तो उसकी अच्छा। बीवी छोड़ के चली गई। तो हाँ। उसने क्या किया कि वो माँ के साथ रह रहा था, उसका पिता भी नहीं था। वो कहने लगा कि अगर अगर तुम बिना पति के रह रही हो, माँ से कह रहा है, बिना पति के रह रहे हो तो मेरी भी पत्नी भी नहीं है, चलो साथ में रहते हैं। कोई माँ से ये कह सकता है क्या? तो ये आपके आसपास में ही था जहां आप रह रही थी, वहां हाँ, के मैं किसी? जहाँ रह रही थी, वो ऐसा कह रहा था। मतलब आप सोचिए कि सोच में है ये लोग। मतलब एक जीवन का एक भाग होता है सेक्स। ये सोच रहे हैं कि सेक्स ही सब कुछ होता है। मतलब माँ से कोई बच्चा कह रहा है कि तुम मेरे साथ रहो, तो आप सोच सकते हैं? सही बात है। जैसे आपके देवर ने भी कहा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि मेरे साथ रह लो, मतलब कि पति नहीं है तो चलो तुम मेरे साथ रह लो। मतलब किस तरीके की मानसिकता है इन लोगों की, मतलब लेकिन वो उसका भाई सगा भाई नहीं था, जी। वो उसका अच्छा, चिचेरा भाई था। हाँ, चिचेरा भाई था, वो सगा भाई नहीं था। जी। हाँ। तो वो और आपसे कह रहे बहुत हाँ, और उसका पापा जो है, उसका पापा मुझे पता नहीं चला था इस बारे में। उसका पापा जैसे कहता था कि मेरे पैर दबा दो, मेरे हाथ दबा दो। मतलब वो कुछ और ही मज़े ले रहा है हमारे से। हमको पता भी नहीं चल थे। रहा है कि क्या हमारे से करवाने हैं ये। मतलब तुम्हारा हाथ अच्छा है, तुम्हारे दबाने से हमें आराम मिलता है। मतलब वो कुछ और ही सोच में है। ऐसे नहीं हाँ, है कि बहू गंदी बेटी सोच लगती में। है। हाँ। हाँ। जी हाँ। तो आपके बच्चे मदरसे गए थे कभी? हाँ, मदरसे गए थे। मतलब बुर्का पे बहुत चर्चा हुआ घर पे। मतलब वो बच्चों जो को एकदम हिजाब साफ। पहनते हैं, हाँ, हाँ। अभी भी मेरे पास फ़ोटोज़ वग़ैरह है मेरे पास, बहुत सारे एविडेंस मैंने रखा हुआ है। अच्छा। अच्छा। बुर्का पहनना, मदरसा जाना, और छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते। मतलब मैंने किसी का भी नाम नहीं रखा मैंने। जैसे मैं वहाँ डिलीवरी होके मैं रूम में हूँ, लेबर में हूँ, तो वो उन्होंने पता नहीं नाम भी रख दिया बच्चे का। नामकरण जी। भी हो गया, मुझको ये भी पता नहीं है कि बच्चे का नाम क्या है। आप सोच सकते हैं ना, एक माँ के लिए कितना दर्दनाक होगा ये। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप किस चीज से गुजरी हैं, और आपने इतनी हिम्मत करके, पहली बात तो आप बाहर आई, लेकिन अपनी बेटियों को नहीं, तो वो जालिम जैसा इंसान वो बच्चियों को कभी लेके चला जाता, कुछ भी कर सकता था। यू अभी नो। भी मेरा हियरिंग था 2 तारीख को कोर्ट में। अभी भी केस पे आता है वो। मैं अकेली जाती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। मैं अकेली ही जाती जी हूँ, सामना करती हूँ। उसने अभी भी कहा जी। मुझसे, लालच से ये कहा कि मेरा मकान जो है मैं तुम्हारे नाम पे कर दूँगा, तुम मेरे साथ आ हम्म जाओ। पता है वो हम्म। इसका षड्यंत्र कर रहा है कि मैं वहाँ जाके इसको मार दूँ, क्योंकि अभी मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लगा है मेरा, कोर्ट में मुकदमा चालू है। जी तो वो जी कह जी रहा है कि जी। अभी देना पड़ेगा। उसने मुझे चैलेंज हम्म। से भी ये कहा था कि तुम मेरा 1 रुपया देके लेके देखो। मैंने कहा ओ, संविधान बहुत बड़ा है। मैं संविधान से मतलब जो भी कहूँगी लेके वहाँ दिखाऊंगी। कहूँगी। हाँ, सही मैं बात पेपर है। वर्क करूँगी। मैं तुम्हारे सामने भोंकना नहीं चाहती। तो अभी भी उसने कहा कि सोच लो, तुम बच्चों के बारे में सोचो, तुम आ जाओ, तुम हमारा धर्म अपना लो। मैं सिंदूरी लगा के जाती हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। तो ऐसे देखता बोल रहा है कि आ जाओ हम फिर से कलमा पढ़ लेंगे।
फिर से हम साथ में रहेंगे। मतलब किस सोच में गुज़र रहा है वो? जी। आज तक कभी किसी ने सोचा है कि मैं 2.5 साल तक बच्चों को कैसे पाल रही हूँ? वो भूखे सो रहे हैं या खा के सो रहे हैं, कभी सोचा है? उसने साफ मना किया था मीडिएशन पे भी कि मैं 1 पैसा नहीं दूँगा। तो किस हक से तुम बोल रहे हो कि तुम सब मेरे नाम पे करोगे और मेरे पास आ जाओ? ऐसे कैसे हक से कह रहे हो तुम? जी। और उसके पेरेंट्स का क्या है इसमें, कोई रोल है कि वो आते हैं कभी कोर्ट में? नहीं, नहीं, वो उसके साथ नहीं आते। उसकी माँ है ना, मतलब वो जानबूझ के बेटे से बोल-बोल के मार खिलाती थी मुझे। मतलब वो टॉर्चर करवाना है कैसे भी। उसकी बहन भी आके घर पे रहती थी। माँ और बहन मिलके टॉर्चर करते थे। ओह! मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी गिरी हुई सोच है। उसकी बहन कहती है अपने पति से कि आपको भाभी चाहिए? भाभी के साथ रहेंगे आप? बाप रे! ये सोचना भी मतलब, बताओ कैसे, कैसे दिमाग के कैसे लोग हैं ये, सही में बहुत ही घिनौनी सोच होती है इनकी। और ये आज आप इतना खुल के बता रही हैं, तो जो लोग समझते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, लव जिहाद तो सब सब ये आरएसएस और इन लोगों का काम है, ये बीजेपी गलतफ़हमी में लोगों जी का, रहे हैं और सब। सब गलत फहमी में जी रहे हैं, सही बात है। तो मतलब मैं तो आप सही में, मैं कहती हूँ दुनिया के हर कोने में मैं आना चाहती हूँ और यही मेरे माँ-बहनों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ। ज़्यादातर औरतें विडोज़ जो होती है उनको टारगेट किया जाता है। मतलब सुन के भी अजीब सा लगता है ना। आई थिंक उनका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। बाप रे! शिवा बचाए ऐसे लोगों से, मतलब मैं सुनकर हैरान हूँ। मैं जानती थी लव जिहाद है, हम सब जानते हैं कि लव जिहाद है, लेकिन इस तरीके से ऐसे लोग भी होते हैं भैया। मतलब किस तरीके से ये लोग कैसे जीते हैं कि तुमको भाभी चाहिए, या ससुरा कहेगा कि तुम्हारे हाथ बड़े अच्छे हैं तो तुम ही मेरे पैर और हाथ दबाओ। क्या फीलिंग होता है इनके दिमाग में, और कैसे सास टॉर्चर करती है जस्ट बिकॉज कि वो हिंदू फैमिली से आई हुई है। मुझे उनको यही पूछना था कि क्या उसने कभी शादी कर ली है दूसरी। मुझे अ, अ, पुष्पा पाल से यही पूछना था एक्चुअली, लेकिन वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं। बट बहुत शॉकिंग है ये, बहुत शॉकिंग है। और ऐसे लोग बहुत हैं। ये तो मैं वो एस्तर जी हैं, एस्तर धनराज जी, उन्होंने मुझे इनका नंबर दिया था कल, कि इनकी स्टोरी बहुत ही क्योंकि वो भी जुड़ी हुई हैं हिंदू हिंदू राष्ट्र का काम करने में। तो उन्होंने मुझे कहा कि इनका जरूर इंटरव्यू लो, क्योंकि ये इनकी स्टोरी बहुत अलग है, तो आप जरूर इनका इंटरव्यू लेना। एंड आज ही सुबह मैं पक्का हुआ कि आज मैं इनका इंटरव्यू करूंगी। तो मतलब मैं इतनी शॉक्ड हूँ इस बात से कि कैसे लोग होते हैं, और कैसे, तो आज आपने सुन ही लिया। आई थिंक शी कैन नॉट कनेक्ट। मैं देख लूँ अपना एक टाइम। मुझे लगता है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाई है। तो मैं शायद यहीं पर अपना स्ट्रीम खत्म करूंगी। उन्होंने अपनी जो बात थी वो कह दी, और शिवा ने उनके ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी की कि वो इस चीज से बाहर आई और विक्टोरियस। मतलब मैं सबसे ज्यादा सोचती हूँ कि बच्चों का, तीनों लड़कियां हैं, लेकिन देखिए लड़कियां भी कितनी अच्छी है, कितनी सयानी निकली। तो माँ को ऐसे टॉर्चर देखते करते हुए, देखते हुए, मार खाते हुए, खून निकलते हुए देखना फॉर अ चाइल्ड इज वेरी 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 डिप्रेसिंग। मतलब मैं सोचती हूँ कि इतनी समझ है उन बच्चों में कि उन्होंने अपनी माँ को भी बाहर निकाला इस चीज से। तो मैं यही कहूंगी कि बहुत बहुत आप लोगों का आभार कि आप लोग जुड़े मेरे साथ, बहुत आभार आपका। और अब 2 दिन के लिए मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तो मैं कर नहीं पाऊंगी स्ट्रीम। तो मैं आपसे फिर से जुड़ूंगी। आप प्लीज मेरा पोस्ट देखते रहिए, मैं जरूर फिर से जुड़ूंगी। आई थिंक फ्राइडे नाइट को जुड़ूंगी या सैटरडे को, लेकिन सैटरडे को तो जुड़ूंगी। अच्छा वो आ गई हैं, तो मैं उनको ले लूँ स्ट्रीम पर। जी जी, आपका सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। नो नो प्रॉब्लम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या आपको पता चला कि कभी उसने शादी कर ली है, कि वो ऐसे ही रह रहा है, क्योंकि वो तो नहीं, चाट नहीं, कर। नहीं, नहीं, उसका अफ़ेयर का थोड़ा-सा ऑडियोज़ वग़ैरह मुझे मिले, जब मैं साथ में ही थी, तभी तो उसका अफ़ेयर चल रहा था।
ओ, मतलब ये भी खेल किया, खेल खेल रहा था वो। हाँ, उसने एकदम मैं एक बार ऐसे फ़ोन चेक कर रही थी, तो मुझे कोई रिकॉर्डिंग मिला कि औरत से कह रहा है कि तुम्हारे से बड़ा 10,000 कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं लाके दूँगा। जब और औरत और उसके बच्चे घर पे भूखे मर रहे हैं, भूखे तो मरते तुम हैं, हाँ। हाँ, भूखे मर रहे हैं, तो किसी और से तुम कह रहे हो कि जी, 10,000 लाके दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जी, ऑब्वियसली आपको लगेगा ना, कुछ वियर्ड लगेगा। तो मैंने इस बात पे बहुत लड़ाई भी की मैंने। तो एक जी, दिन ऐसा हुआ कि मतलब चोरी ऊपर सीना जोरी। तो उसने मुझसे ही झगड़ा करने लगा और मुझे मारने लगा। मतलब ऐसा हो गया था कि वो मुझे जान से ही मार देगा, ऐसा एक मुद्दा हुआ था। तो मैंने तुरंत मेरे मम्मी को और मेरे भाई को मैंने कॉल किया, वो लोग आए भी थे। तो ऐसा हुआ कि वो उनके सामने ही मार रहा है। ये भी चुप रहे डर के मारे कहीं कुछ कर दे ये हमें भी वो अपने मतलब हिंदू परिवार के लोग ऐसे ही है, डरते बहुत है। तो हाँ, ऐसा सही हो बात। गया। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने चाकू उठा लिया, मतलब अपने आप को मैं खत्म कर दूंगी ऐसे सोच के। मैंने चाकू उठा लिया। तो मेरे माँ और मेरे भाई ने कहा कि नहीं चलो इस लफड़े में नहीं पड़ना है, हम चले जाएंगे। तो वो चले भी गए। मतलब मुझे ऐसी हालत में छोड़ के चले भी गए। मतलब मुझे बहुत ही बुरा लगा उस दिन। मैंने सोचा कि कोई किसी का नहीं होता, मतलब वो डर रहे थे बेचारे, वो कुछ नहीं कर पाए। उनके उनसे मैं ब्लेम नहीं करना चाहती। वो उनका थोड़ा था, ऐसा था कि वो डर रहे थे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, बहुत मार पिटाई बहुत हुआ। तो मैंने कहा कि नहीं, अब पुलिस स्टेशन में जाऊंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो मैं जैसे ही पुलिस स्टेशन जाने की बात करके मैं बाहर निकली, तो उसने मेरे ऊपर यहाँ वार किया। मतलब ऐसे मारा तो मैं बेहोश ही हो गई थी। मतलब मतलब आप इतना सोच लो। है। हाँ, हाँ, मतलब आप बोल ही समझ नहीं सकते। अगर मैं कुछ पूछ लूं उससे, तो कुछ खाने का वगैरह कुछ भी हो, तो वो मुझे ला के देके हाँ, उसका मतलब मार से निकालेगा। तुझे ये चाहिए था, खाने के लिए चाहिए था, तो उसका बदला मार से निकालेगा वो। मतलब आप सोच सकते हो, वो दिन रात वो गोमांस खा रहा है, मतलब आप तगड़ा, ऐसा तो होगा ही, आप सोच सकते हैं। तो हाँ, उसके हाँ। हाथ में मार खा रही हूँ तो। मैं, मेरे लिए तो सोचना भी वो है कि इतना मार खाया आपने, मतलब इतना ज्यादा। मैं, मेरे लिए तो मतलब सोचना भी बहुत वो है। मुझे लगता है कि जो भी शिव, मैं तो सोचती हूँ कि भगवान ने आपको इस नर्क से निकाल दिया, यही बहुत बड़ी बात है। और आपको इतनी हिम्मत दी और इतने अच्छे बच्चे दिए, ये भी बहुत भगवान, मैं बोलती हूँ शिव जी का बहुत आपके ऊपर आशीर्वाद है। वरना आपको ऐसे निकलना और आपको इतनी मतलब स्ट्रांग बन जाना इतना मार खाने के बाद। लेकिन आज ठीक है, आप पहले नहीं कर सकी, आप डरी हुई थी और आपने एक टाइम स्टैंड लिया, लेकिन आपने इतनी हिम्मत दिखाई, तो ये तो भगवान का ही आपके ऊपर आशीर्वाद रहा होगा। वरना मैं तो सोचती हूँ ऐसा आदमी तो कौन बर्दाश्त कर सकता है, ऐसे आदमी को इतने साल तक। यू हैव और रियली ये बीन भी वेरी। है, आप जैसे कह रही है कि भगवान का बहुत महत्वपूर्ण ये रहा है इसमें। जब मैं बहुत सारी परेशानियों से गुजर रही थी, जब उसके साथ में रह रही थी, तो पता नहीं मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया कि मुझे मंदिर जाना है। तो एक बार मैं मंदिर चली गई, दुर्गा मंदिर चली गई। तो जी, मैं माँ से रो रो के मांगने लगी, माँ मुझे रास्ता दिखाओ, पता नहीं मेरे साथ बहुत ही, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कई जी, बार ये भी सोच लिया कि मैं 4 बच्चों के साथ सुसाइड कर लूँ। बहुत सारा, मतलब ऐसा प्रेशर का मोमेंट था मेरे लिए कि मैं ज़िंदगी निभाना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब छोटे-छोटे बच्चे हैं। आप सोच भी सकते हैं कि मैं अगर मर जाती मेरे 3 बच्चों के साथ, मतलब कितना रॉन्ग मैसेज जाता। आज मैं खड़ी हूँ और आज मैं आपने निभा रही हूँ। हाँ, आपने बहुत और हिम्मत दिखाई। और आपको कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं सोचना है कि मर जाना है, बच्चों को मार देना है। आपकी बेटियां आपकी बहुत बड़ी शक्ति है। एक बात याद रखना, आपकी बेटियां इतनी आपकी शक्ति बनेगी आगे जाके कि आप खुद सोचेंगी कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैं उस वक्त पागल की तरह कुछ मैंने कर नहीं बैठी। लेकिन बिकॉज योर डॉटर्स, मैं जब आपके बेटियों के बारे में सुन रही हूँ, मैं खुद हैरान हूं कि इतने छोटे बच्चे इतने समझदार, इतने ज्यादा समझदार हो गए हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ा एक वरदान है, ये छोटी मतलब बात नहीं है।
उसके बाद जब मैं मंदिर गई तो मैं माँ से कहने लगी, माँ तुम रास्ता दिखाओ, अगर तुम मुझे कोई भी ऐसा हिंट देती हो तो मैं बाहर ज़रूर निकल के रहूँगी। पता है आप बिलीव भी नहीं कर सकते, कोई नहीं बिलीव करेगा। जब ऐसे ही मैं खड़ी थी तो ऊपर से फूल गिरा। तो मैंने ठान लिया कि माँ मेरे साथ है और कोई भी हो या ना हो मैंने ये नहीं सोचा, मैंने सोचा कोई शक्ति है मेरे साथ। तो मैंने जी, हिम्मत दिखाई और मेरे बच्चे नारी शक्ति बने, वो ही दुर्गा बने मेरे लिए और उन्होंने स ही मुझे बाहर आने का मार्ग भी बताया। तो मैं जी। आज एकदम बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ, 3 बच्चों की आज माँ आप हूँ। जी हाँ, और आप दूसरों को भी प्रेरणा दे रही हैं। मतलब आज आप मेरे चैनल पर आई हैं, मुझे लगता है बहुत लोग सुनेंगे आपको और मैं सोचती हूँ कि आपको और भी बहुत सारे चैनल्स पर लेके जाऊँ ताकि करोड़ों लोग आपको सुने और आपसे मतलब आप तो जाती हैं ये सब करने के लिए, ठीक है, मैं बहुत उसका प्रशंसा करती हूँ। लेकिन जब आप ऐसे कहेंगी ना अपनी कहानी तो लोगों तक बहुत पहुंचेगी और दिखाएगी कि कितना घिनौना काम करते हैं ये पैसों के लिए, ये 2.5 लाख के लिए, 5 लाख के लिए लड़कियों का क्या हाल करते हैं, मार मार के क्या हाल करते हैं। और उसके ऊपर मैं तो ये कहती हूँ कि पुष्पा जी बहुत लड़कियां तो मरी हुई भी मिली हैं, हाँ, हाँ। बहुत लड़कियां मरी हुई मिलती हैं, यू नो। आज भी है, घर में बंद पड़ी है, पता नहीं है उनको कैसे बाहर निकलना है, ऐसा भी है, हो रहा है। जी, जी हाँ। तो ये तो आपका बैंगलोर का किस्सा है, कहीं यूपी में, कहीं पूरे देश में ये नहीं, चल मैं रहा है। यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आपको सब संपर्क करें, आपके माध्यम से ही मेरा संपर्क कर सकते हैं। मैं दुनिया के हर कोने में जाना चाहती हूँ। जितनी जी, भी मेरे बहनें हैं, जितनी भी मेरी माएँ हैं, बंद हो चुकी है, उनको जी, बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। वो मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं उनके जी, साथ हूँ। जी, मेरा यही जी। एक मैसेज है उनके लिए। जी, सही बात है। तो आप तो मुझे अपना आपका जो फ़ोन नंबर है, वो अगर किसी को चाहिए होगा, कोई भी आपका इंटरव्यू लेना चाहेगा, आप प्लीज़ आप पीछे नहीं हटिएगा। चाहे जब भी आपको टाइम हो नहीं, ना, नहीं, नहीं, आप मुझे मुझे आना ही है। क्योंकि इस माध्यम से आप बहुत लोगों तक पहुंचेंगी और बहुत महिलाओं तक आप पहुंचेंगी ना तो ये बहुत लोग सुनेंगे और लड़कियां समझेगी कि देखो ये लव जिहाद जो हम कहते हैं ना कि हमारा अब्दुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन आप ये नहीं जानती कि उसको मस्जिद में से कितना पैसा मिलता है, उसको आपको सताने को कितना पैसा मिल रहा है, या आपको मतलब हाँ। आपको नीचे दिखाने के लिए और आपको तोड़ने के लिए कितना पैसा इनको मिल रहा है, या ये मैंने वो लोग नहीं ऐसा भी जानते। सोच लिया था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब वो ऐसा महसूस कराते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, अपने आप से ही आप मैं कुछ कहूँगी नहीं। कि मैं ज़ीरो हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब वो अपने जो सोच है ना, वो उसको ही पता नहीं अलग से कर देंगे वो। मतलब आपको मतलब दिन हम ही रात कोई सोच कहते लेंगे। रहेगा कि आप कुछ नहीं हो तो आपके दिमाग में हाँ, इतना कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि आप सही में कुछ नहीं हो, सही में आप इस लायक नहीं हो, सही में मतलब ये एक टैक्टिक होती है, ये एक उनका षड्यंत्र होता है कि किसी तरह से तोड़ दो, किसी तरह से तोड़ दो। क्योंकि उनको पैसे तो मिल गए, जो उनको करना था वो पैसे मिल गए, अब वो पैसे के लालच में आपको लेके गए, दिल से तो लेके नहीं गए, पैसों के लालच में लेके गए, चाहे वो झूठा ही प्यार करके लेके। पैसे भी अब मिल रहे हैं आपको और ऊपर से काम वाली भी मिल रही है। काम वाली भी मिल रही है और सेक्स करने के लिए लड़की भी हाँ, मिल रही है, सही है। लड़की भी ये मिल एक रही है। बहुत बहुत बड़ा आपने आज, मैं एस्तर जी का इतना धन्यवाद करती हूँ कि आपको उन्होंने मिलाया और मैं भी आपको बहुत लोगों तक पहुंचाऊंगी ताकि आपकी आवाज उनकी भी हर मैं जगह धन्यवाद जाए। करना चाहती हूँ। जी हाँ, आपकी आवाज हर एक चैनल पर जाए और आप अपना कहानी सुनाए ताकि लोग, सारी महिलाएं समझ जाएं और अपनी बच्चियों को समझाएं कि देखो हम जो कहते हैं कि ऐसे मत करो तो इसके पीछे ये राज है, देखो ये होता है। हर माँ को अपनी बेटी को उतना फ्रेंडली होना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि देखो इस महिला का जो हाल हुआ है, क्या तुम चाहती हो ये हाल हो। तो ये आपका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। मैंने और भी लोगों के जो ऐसी है लव जिहाद की शिकार, उनका भी किया है, लेकिन आपकी कहानी भी बहुत दर्दनाक है। उनकी भी कहानी उतनी दर्दनाक थी, ये था कि उधर बच्चे इन्वॉल्व नहीं थे, यहाँ तो बच्चे भी इन्वॉल्व थे और बच्चों का साथ में आपने इतना बड़ा कदम लिया। आई रियली सल्यूट यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई चैनल। थैंक यू सो बहुत बहुत, मच। और प्लीज कीप इन टच एंड आई विल फॉरवर्ड योर नंबर मैं टू आप आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपके ज़रिए से मुझे एक माध्यम मिला मेरा विचार रखने के लिए और मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आप डरिएगा मत, डर का सामना कीजिए
और जो जी। डर गया वो मर गया। सही बात है, सही बात है। अगर तो मैं मैं आपको हिम्मत नहीं करती, तो मैं तो कुछ शायद मैं नहीं, मरी हुई मिलती। मरी हुई भी होती और आपकी बच्चियां कहीं, क्या पता क्या होता आपके बच्चियों के साथ, क्या पता वो क्या करता आपकी बेटियों के साथ। ओ, ये सोच कर भी अभी ऐसे लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है, क्या पता, मेरे दिमाग में बहुत चलता है कि शिव जी ने आपको बचा लिया, आपको, और आपको वरदान दिया है और आपको इतनी शक्ति दी है। बहुत 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 आभार आपका। आप जुड़ी मेरे साथ, मेरे लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप मेरे साथ जुड़ी, और आप एक प्रेरणा बनती रही है अपनी बच्चियों को। तो आपकी बच्चियां ही एक प्रेरणा है एक्चुअली, लेकिन दूसरी भी आसपास की लड़कियों को, जहां भी आप जाती हैं तो अपनी कहानी कहकर उनको बहुत आप सहारा दे सकती हैं। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच पुष्पा पॉल जी, बहुत बहुत आभार जी। हर नमस्कार। हर जय महादेव। श्री राम। जी। हर हर जय श्री महादेव। राम। हर हर महादेव।